नमस्कार दोस्त, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शान डुग्गर। एक ऐसा डोगरा शो जिसमें हम आपको मिलाते हैं डोगरा की उन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के साथ, उन हस्तियों के साथ जो सोसाइटी में गिव बैक करने में बिलीव करते हैं। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे स्टूडियो में आ पहुंचे हैं, अभिषेक बनोत्रा जी। अभिषेक बनोत्रा इज अ मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। इनको न्यूमरोलॉजी में काफ़ी टाइम हो गया है और आज वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी प्रेडिक्शंस की थी जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में कारगर हैं, और इसी की वजह से आज हमने भाई जी को अपने शो पे इनवाइट किया है ताकि हमारे दर्शकों को उनकी ज्ञान वृद्धियों को और भी आगे ले जा। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा बनोत्रा जी, नमस्कार। नमस्ते वीर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी, मैं बहुत अच्छा। तो बनोत्रा जी, सबसे पहले मैं एक बात तो ये पहले बताना चाहूँगा दर्शकों को जी, कि हमारी मुलाकात हुई थी सैनिक स्कूल के दौरान। हाँ जी। हम सैनिक स्कूल में दोनों पढ़े साथ में, हाँ जी। लेकिन उसके बाद हमारे थोड़ा-सा गैप पड़ गया जिससे अभी हम एक-दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, और सेम हमारा कंडीशन है हमारी ऑडियंस का। जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक ओवरव्यू आपकी लाइफ़ का अगर आप छोटे से उसमें कंपाइल कर सकें। जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्ते, जय माता दी। जैसे वीर जी ने बताया कि हमारी दोनों की मुलाकात सैनिक स्कूल में हुई, हमने वहाँ पे स्कूलिंग करी है। फिर उसके बाद मैं जम्मू से ही हूँ और लगभग कुछ सालों से मैं न्यूरोलॉजी में कंसल्टेशंस दे रहा हूँ और ये सब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ साइड बाय साइड, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ। पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर न्यूमरोलॉजी को लेके जिज्ञासा कैसे पैदा हुई? जैसे आम लोगों को न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत ही कम नॉलेज है। जी, जी। तो आप इसकी शुरुआत कैसे की आपने, और ये बताएँ प्लीज़? हाँ, वीर जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम सैनिक स्कूल में थे तो और तब का टाइम है 2006-2007 का। तो आप सब लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे ज़्यादा इंटरनेट होता नहीं था या फैसिलिटीज़ नहीं बिल्कुल, थी। बिल्कुल। लोग ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बचपन से ही थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक हुआ है, तो जब से मैं सैनिक स्कूल था, तो मैं जैसे मुझे कभी कोई पीरियड में फ्री होगा, कुछ होगा, तो मैं वो लाइब्रेरी जाता था, वहाँ जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे शौक था। ओके। तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स हो गए, बच्चे को यही शौक होता है, करंट अफेयर्स होते हैं हाँ, या फिर स्पोर्ट्स का कुछ हो गया, हाँ। ये सब चीज़ें बच्चों को शौक होती हैं। बिल्कुल। मुझे भी वो शौक था। फिर धीरे-धीरे मैं जैसे पढ़ता गया, तो मुझे सिर्फ एक बार आर्टिकल दिखा और साथ में मूवीज़ का भी शौक बच्चों को होता है, तो मूवीज़ में भी इंटरेस्ट था, बॉलीवुड मूवीज़ में, ओके, एक्टर्स के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई हों, ठीक। क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था। तो ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते एक बार मैंने पढ़ा आर्टिकल कि न्यूमरोलॉजी किसी ने वो आर्टिकल छापा था, तो वहाँ पे लिखा था कि न्यूमरोलॉजी होती है, तो वहाँ किसी एक्टर के बारे में, जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार के बारे में लिखा है, तो और फिर लिखा है कि जो 1 नंबर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, 1 से लेके 9 तक हम सबको पता है नंबर्स। तो वो इंटरेस्ट मुझे वहाँ से आर्टिकल से, मैं सोचा ये क्या चीज़ होती है, ठीक। और फिर वो नंबर पढ़ता और आर्टिकल पढ़ता गया। फिर हमारी स्कूलिंग ख़त्म हो गई, हाँ, फिर उसके बाद मैं कहीं और चला गया, अपना इंजीनियरिंग करने चला गया, तो थोड़ा कम हो गया ये पढ़ना। लेकिन फिर जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, सब घर पे थे, आपको भी पता है सब घर पे थे, कुछ ना कुछ ऑनलाइन देख के जा रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो तब मुझे हुआ कि मैं थोड़ा, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था। ठीक। ऑनलाइन मुझे वो दिखने लगा, यूट्यूब वीडियोज़ में या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हुँ, तो मुझे वहाँ पे दिखा कि एक ऐसे तो बहुत सारे हैं ऑनलाइन, आप देखते ही होंगे, बिल्कुल, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं या टैरो रीडिंग सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा, एक मुझे सर मिले, उनका नाम विक्रांत सुभाष है, वो बेंगलोर से हैं, और वो उन्होंने कहा था कि जैसे आप 3 दिन का डेमो का क्लास लीजिए और 100 रुपीज़ चार्ज था उसका। तो उनसे 100 रुपीज़ दे के देखते हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ ही मिलेगी इंसान को। बिल्कुल, तो मैं वो, और नॉलेज लेना तो मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही है कि कुछ ना कुछ जानते रहना है इंसान को, वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक। तो मैंने सोचा करके देखते हैं क्या होता है। लॉकडाउन में वैसे भी सब फ्री बैठे थे घर पे। बहुत सही, बहुत सही। जी, तो फिर मैंने वहाँ से वो स्टार्ट किया। ठीक। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो व्हिच मीन्स इट इज़ अ रिनाउंड कांसेप्ट। हाँ जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हम मिलते हैं, जो आज स्केप्टिकल लोग जिनको हम कहते हैं, तो वो इसको डाउट की एक अवधारणा से देखते हैं। तो इस पे आपका क्या मत है और आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? जी, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी इंडिया की मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आउटसाइड जे-एंड-के, ठीक। पंजाब ले लो, चंडीगढ़ ले लो, आगे जितना भी है नॉर्थ इंडिया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हुँ, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी एक बहुत रिनोन चीज़ है। ओके।
तो वहाँ पे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जी। मुंबई में तो मतलब आप देखिए एक्टर्स वगैरह तो इसको बहुत फॉलो करते हैं, इवन प्रोड्यूसर्स। वो जब भी अपनी कोई फिल्म रिलीज़ करनी हो या जब कुछ स्टार्ट कर रहा हो, इवन साउथ इंडस्ट्रीज़ के मैंने बहुत सारे देखे हैं ठीक। जो न्यूमरोलॉजी के बेस पे जो उनका फेवरेबल नंबर है ठीक। उस दिन वो अपनी फिल्म रिलीज़ करवाते हैं। हालांकि फिल्म तो फ्राइडे को रिलीज़ होती है, लेकिन वो यही देखते हैं कि कौन से साल में फ्राइडे उनकी फेवरेबल डेट पे आ रहा है, ठीक। उस दिन वो रिलीज़ करवाएंगे। तो ये चीज़ें आउटसाइड जे के बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग इसको परस्यू करते हैं, लोग इससे फ़ायदा भी ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। वैसी चीज़ है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया विद ओपन माइंड, तो उन्होंने इससे बेनिफिट भी ड्रॉ किए हैं, तो और जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं वो इसके जो बेनिफिट्स है उससे भी वंचित रह जाते जी देखिए, ये एक साइंस है। एक जैसे एस्ट्रोलॉजी पूरी एक अलग फील्ड है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी नंबर साइंस कहते हैं इसको, ये अलग फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी में हमें क्या चाहिए? इंसान का कुंडली बनाने के लिए इंसान का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इंसान का टाइम चाहिए, इंसान का प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, है ना। ठीक। फिर आपकी कुंडली बनती है, उसके हिसाब से आप बताते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं। बिल्कुल। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो नंबर साइंस है, इसमें क्या है कि आपको इंसान की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, रियल डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक। उसके बेस पे ही आप इंसान के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके। उसके लिए फेवरेबल कलर्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं, प्रोफेशन कौन सा उसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक। कौन कौन सा साल आने वाला उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या किस साल में वो ज़्यादा तरक्की करेगा। ठीक ठीक ठीक। इवन किस एज में वो, जैसे कोई 26 है तो अगर वो अपने फेवरेबल कौन से साल में जाएगा, 32 में, 30 में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों से इंसान की इन मतलब न्यूमरोलॉजी की जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको इवन अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको अभी तक पता ही नहीं होंगी। ओके। तो ये एक ऐसी साइंस है, तो हमें इस चीज़ को देख के चलना चाहिए और इससे फ़ायदा लेना चाहिए। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपके कहने का मतलब है कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी हमें इम्पैक्ट करती है, जो जिसकी सिग्निफिकेंस हमारी रिलेशनशिप्स में भी है, जिसकी सिग्निफिकेंस हमारे कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में भी है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? जी, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो हम कुछ भी काम हो हम पंडित जी के पास जाते हैं ठीक ठीक कि हमने गाड़ी लेनी है ठीक। तो कब लें, घर बनाना है कब बनेगा मेरा, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी। हालांकि उतना डिटेल लेवल में न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इतनी जानकारी तो वो दे देता है ओके। कि आपको कौन सा फेवरेबल चीज़ें रहेंगी, कौन से आने वाले ईयर्स अच्छे हैं जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक ठीक कौन से आने वाले मंथ ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, ठीक। किन डेट्स को आपको क्या करना है। तो इससे इंसान के अंदर जैसे टोटल 9 नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, है ना। बिल्कुल। किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, अब उस डेट ऑफ बर्थ में हमें 1 से लेकर 9 तक जो नंबर उसमें प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ में, वो हमें लिखने होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान के सारे नंबर प्रेजेंट हो, बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होंगे, बहुत सारे नंबर 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 4 बार भी हो सकते हैं। हाँ ठीक। जैसे किसी की एज है, ईयर ऑफ बर्थ है 1999, तो उसका 9 3 बार हो गया, ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल तो बाकी उसके जितने भी नंबर है वो सारे मिस हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये सारा उसके नंबर्स कितने अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके। हाँ, और इसमें एक अच्छी बात ये है जो मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि ग्रह हैं, जैसे सूरज है तो सूरज हर महीने चेंज होता है, एक राशि चेंज करता है। चंद्रमा हर 1.5 दिन के बाद चेंज होता है। शुक्र भी 1 डेढ़ महीने के बाद चेंज होता है। बुध भी 1 डेढ़ महीने के बाद चेंज होता है। मंगल का भी ऐसा ही कुछ है। गुरु जो है वो 1 साल के बाद चेंज होता है, जो जुपिटर है। और सैटर्न जो शनि है वो तो इवन 1.5 साल के बाद। राहु केतु जो है वो भी 1.5 साल के बाद चेंज होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हर 5-6 महीने के बाद या इवन 1-2 महीने के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक। इसलिए जब भी आप किसी पंडित के पास जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इसने 1 साल पहले मुझे ये बताया था, आज मुझे ये बता रहा है। ओके। तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर आप कभी उस पर डाउट भी करते हो, कभी विश्वास भी करते हो, अलग अलग उसकी एक्सपर्टाइज पे है। ठीक ठीक। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है कि ये सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है। ओके। डेट ऑफ बर्थ आपकी जैसी है वैसी रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली ना पूरी लाइफ टाइम। तो न्यूमरोलॉजी का बस यही फ़ायदा है कि आपको लाइफ में एक बार इसके बारे में जानना है। अब एक बार अपनी रिपोर्ट बना के रख लो, जो जो चीज़ें हैं, जो जो आपकी लकी डेट्स हैं, फेवरेबल डेट्स हैं, वो सब चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लो। ठीक। नहीं होती तो आप फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक। जब भी आपको कुछ नया करना हो आप उन डेट्स पे करो। अपने लकी कलर्स को पहनो, जितना आप कलर्स को यूज़ करोगे वो करोगे, डेट्स को फॉलो करोगे,
उतनी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2-3 साल जब से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक। ये चीज़। तो अभी जैसे अभी हमने काफ़ी बातें डिस्कस की और उससे मुझे एक बात समझ आई है कि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, हाँ जी, और उससे अब बेस मान के अब हम आगे को बढ़ते हैं। हाँ जी। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे बर्थ नंबर की बात या डेट ऑफ बर्थ की बात, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या इससे बंदे को कैसे पता चलता है कि मेरा बर्थ नंबर क्या है? फिर हम इसके बाद आएंगे कि हर एक की इंडिविजुअल नंबर की सिग्निफिकेंस। हाँ जी। तो मैं जैसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ था 10 जनवरी 2002, ठीक है? तो एक होता है जो डेट की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। एक तो हो जाएगा जैसे किसी का 1 से लेकर 9 तक जन्म है, तो वो तो सिंगल नंबर आ गया। ठीक। अब जिसका 10 से आगे जा रहा है 31 तक, 30 तक, तो हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ओके। तो 10 को ऐड करेंगे, 1 + 0 वो 1 पे आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही आप अगर 27 को ऐड करोगे तो 7 + 2 9, 9 हो जाएगा। ठीक। 21 को करोगे 2 + 1 3। ठीक। तो हर एक इंसान की वो स्टार्टिंग की डेट आ गई। एक नंबर आपका वो हो गया। ठीक। दूसरा नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ का टोटल। टोटल। ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 10 जनवरी 2002, तो 10 से 1 आ गया, जनवरी से भी 1 आ गया, और 2002 से 2 and 2 4 आ गया। तो 4 5 6 इस इंसान का जो दो मेन नंबर हैं वो हो गए, एक 10 मतलब 1 और एक टोटल मतलब 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी इंसान है इसको, अब जो 1 से लेकर 9 तक है वो मैं बता दूं। 1 हम सन से डिनोट करते हैं सूरज, 2 हम मून से डिनोट करते हैं चंद्रमा, 3 हम जुपिटर से डिनोट करते हैं बृहस्पति, 4 राहु से, 5th हम करते हैं मरकुरी बुध से, 6th वीनस शुक्र से, 7 हम करते हैं केतु से, 8 हम करते हैं सैटर्न शनि से, 9 हम करते हैं मार्स मंगल से। ओके। ठीक है। ठीक। अब इस इंसान का क्या आया था 1 and 6, तो मतलब इसको 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी इस इंसान में, सन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, ठीक। साथ में 6 मतलब वीनस, ठीक। तो इसमें शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ओके। तो हर इंसान में 2 ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान के अंदर होती ही हैं। ओके। और जो हमारी प्रेडिक्शन होती है वो इन्हीं नंबर के बेस पे, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं उनके बेस पे हम इंसान का चार्ट बनाते हैं, मतलब रिपोर्ट बनाते हैं। ओके। ओके। ये होता है। तो आप उसी रिपोर्ट से एनालिसिस करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी प्रेडिक्शन क्या होगी, इसको कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पे इसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जो नंबर मिसिंग हो गए उनको लाइफ में लाना है। ठीक। जो नंबर हैं और अगर वो कम स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये चीज़ें होती हैं। और जो रेमेडीज़ होती हैं बहुत सिंपल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पाठ करवाना है, कोई हवन करवाना है, वैसा कुछ नहीं होता है। सिंपल चीज़ें होती हैं, तो ये रेमेडीज़ होती हैं। तो मतलब अगर आप इस साइंस में इंटरेस्ट लोगे आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक। ठीक। ये चीज़ है। तो हमें अपने बर्थ नंबर को देख के हमें 2 नंबर मिलते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। उन्हीं 2 नंबर की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम भी रिफ्लेक्ट करते हैं किसी वन वे और द अदर। तो अब मैं एक बार अब पर्टिकुलर होना चाहूँगा कि जिन भी लोगों का एक नंबर आता है, ठीक है, पहले तो वो एक नंबर किसको कंसिडर करेंगे, पहले वाले एक को या ये 6 को? जैसे लास्ट डेट ऑफ बर्थ में हमें मिला था 1 और 6 2 नंबर हाँ मिले जी, थे। हाँ जी। तो इसमें से वो अपना एक नंबर क्या वो माने, 1 या 6 वो कैसे मानेंगे? उसे दोनों नंबर मानने हैं। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके। ओके। तो इसका उसका मतलब जो हाँ, यही है कि जैसे 1 और 6 हुआ तो वह तो वन 1 का भी की लेंगे, प्रॉपर्टीज वो शो करेगा और 6 की भी हाँ जी, दोनों की करेगा। ये तो जो भी इंसान अपने देख रहा है, 1 देख रहा है, 2 देख रहा है, 3 देख रहा है, उसको दोनों को मैच करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो अभी हम नंबर शुरू करते हैं 1 से। 1 से बता दो 9 तक मुझे बता दो इंडिविजुअली इनकी क्या सिग्निफिकेंस और क्या क्या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है। हम धीरे धीरे बताएंगे, पहले हम 1 से 5 बताएंगे, ठीक। फिर हम ब्रेक लेंगे कुछ और फिर हम वो करें। ठीक है, क्योंकि इकट्ठा बता देंगे समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप अपने आसपास देखना, कोई भी जो आपके फैमिली में फ्रेंड्स में जो भी होगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 तारीख को है या 28 तारीख को है, सारा 1 होता है। तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखती होगी वो ये होगी कि ये इंसान कहीं ना कहीं इसमें लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होगी। ये जिस भी फील्ड में होगा, ठीक, वहाँ पे उस जगह पे अपने आप को या लोगों को लेके लीड कर रहा होगा। ऐसा ज़रूर होगा उसमें। दूसरा, उसमें थोड़ा अथॉरिटेटिव नेचर होगी कि सब मेरी बातें
समझे सुने ऐसे। उसके बाद उसमें जैसे कहते हैं ना किंग लाइक प्रॉपर्टीज। ओके। हाँ, किंग, मैं मुझे सब पता है, थोड़ा ईगोइस्टिक आ जाता है उसमें, थोड़ा ईगो आ जाता है उस इंसान में। ठीक। क्योंकि आपको देखिए जो लीडर होगा वो थोड़ा वो ईगो उसमें होगा ही होगा। ठीक। उसके बाद इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, अथॉरिटेटिव हो गया। तो ये सब 2-3 बेसिक क्वालिटीज़ हैं इसमें ओके। वन में। ठीक। अब आ जाता है कि इसके लकी कलर्स कौन से हैं। ठीक। तो सन का कलर आपको पता है, ऑरेंज कलर का, तो इसके जो कलर्स होंगे वो भी इसके रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, उसके बाद येलो हो गया, गोल्डन हो गया, और बहुत सारे। उसके बाद आ जाता है लकी डेट्स, है ना। तो लकी डेट्स नहीं, उससे पहले मैं बताऊंगा फेवरेबल जो नंबर्स हैं इसके लिए। ठीक। हर एक नंबर है ना, जैसे जी। उस नंबर के कुछ फेवरेबल नंबर्स होते हैं। ओके। 1 के लिए आ जाता है 1 आता है, 2 आता है, 4 आ जाता है, एंड 7 आ जाता है। ठीक। और समटाइम्स 9 भी आता है। ठीक है, ये सारे इसके लकी मतलब फेवरेबल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एंटी नंबर्स होते हैं। अच्छा। तो जैसे हमें थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, आपको नॉलेज होगी। 1 का सन है तो सन का एंटी शनि को हम मानते हैं। ओके। तो 1 के लिए जो थोड़ा बहुत एंटी है वो 8 नंबर होता है। ठीक। 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 ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन, तो जो भी 1 नंबर वाले लोग होंगे उनके लिए जो प्रोफेशन होगा वो किसी भी फील्ड में जहाँ पे इंसान अथॉरिटेटिव होगा, जैसे आप लगा लीजिए सिविल सर्विसेज हो गया, हमारा JNK का KS होता है वो हो गया, या फिर किसी भी फील्ड में आप एक अथॉरिटेटिव लेवल, आप लीडरशिप लेवल पे हो। कोई प्राइवेट आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आप बड़े मैनेजर हो सकते हो, या बड़े लेवल की कुछ हो सकते हो। तो जितना भी अथॉरिटेटिव काम है, जितना भी वो सब काम है, और ये सब चीज़ें, इवन कुछ काम जैसे फायर रिलेटेड काम होते हैं जो फायर, जैसे क्या हो गया हमारा जो रेस्टोरेंट का काम है। ठीक है, जितना भी ये चीज़ें, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें 1 से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके जी। 2 के बारे में आपकी क्या मान्यता है या क्या आप बताना चाहेंगे? तो देखिए, चंद्रमा का रंग होता है, नंबर होता है। तो चंद्रमा का मैंने आपको जैसे बताया कि हर 1.5 दिन में चंद्रमा चेंज होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, है ना। ठीक। रोज चेंज होता रहता है 1.5 दिन बाद। तो चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो चंचल स्वभाव के होते हैं ना, आप इसको कह सकते। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। ठीक। ठीक। थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी होती है। जैसे आपने कुछ नहीं लोग देखे होंगे, उनको बताया कि मैंने ये करना है, तो वो उसी चीज़ पे अड़े रहते हैं। ये हाँ। लेकिन 2 नंबर वालों में ये देखा गया है, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है या जितना मैंने पढ़ा है, थोड़ी सी उसमें चंचलता होती है और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा कभी हमारा इंक्रीज होता है तो पूर्णिमा आती है, फिर जब हमारा चंद्रमा डिक्रीज होता है तो अमावस्या आती है। ठीक। ठीक है, वैसे ही जो चंद्रमा 2, अच्छा मैंने 2 वालों को डेट्स नहीं बताई। 2 वाले कौन हो गए? जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर जो 29 को पैदा हुए हैं। ठीक। इनका टोटल 2 आता है। तो ये सब लोग, तो आप सब लोग देखिएगा कि थोड़ी सी चंचलता होगी। थोड़े 2 नंबर वाले थोड़े घूमने फिरने वाले होते हैं, क्योंकि थोड़ा ये इनका होता है ठीक है। कि इनको एक जगह रुक के वो मज़ा नहीं आता कुछ। ओके। तो इनको थोड़ा वो है कि मैं थोड़ा खुला रहूं, या वो थोड़ा ऐसा होता है ना कुछ लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी इनमें चंचलता होती है। कभी कभार देखे गए हैं 2 नंबर वाले थोड़े लेजी भी होते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत उनमें लेजी फैक्टर भी आ जाता है कभी कभार। उसके बाद मैं अगर लकी क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स की बात करूं 2 वालों की, तो इनके लिए लकी नंबर 1 इनके लिए अच्छा रहता है। उसके बाद इनके लिए 5 नंबर अच्छा रहता है। ओके। उनके बाद इनके लिए कुछ हद तक 7 अच्छा रहता है। ठीक। 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 और अगर मैं 2 के लिए एंटी नंबर्स कहूँ तो एंटी नंबर्स 2 के लिए हो जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, कुछ हद तक 4, कुछ हद तक 8 एंड 9, ये थोड़े एंटी नंबर। इवन 6 कुछ हद तक ये होता है। उसके बाद 2 नंबर वालों के लिए लकी कलर्स, सबसे अच्छा कलर वाइट। जितने भी 2 नंबर डेट्स मैंने जो बताए, जो भी उनसे गवर्नड हैं लोग, वो वाइट कलर को ज़्यादा पहने। उसके बाद उनके लिए स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा है। अच्छा। उसके बाद उनके लिए ये येलो कलर थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, और बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो 1 के लिए मैंने एक चीज़ और ऐड करनी थी। 1 में
जो लोग होते हैं वो डिफेंस में भी जा सकते हैं, ओके उनके लिए डिफेंस भी प्रेफरेबल होता है, ठीक स्पेशली आर्मी और ये पुलिस लाइन जो भी है, आईपीएस ऐसा। 2 नंबर वालों के लिए नेवी अच्छी होती है, क्योंकि वो सारा आपको पता है वो वाटर रिलेटेड काम है सारा। और इवन आपने नेवी की ड्रेस देखी होगी, वाइट है। बिल्कुल उसके बाद 2 नंबर वाले कोई भी ऐसी फील्ड हो या अगर किसी कोई बिजनेस करना चाहता हो तो वो मिल्क रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। ठीक जैसे सफ़ेद चीज़ों की, जैसे दूध की कोई फैक्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, उसकी वो रिटेलरशिप होती क्या होती है ना, बिल्कुल वो ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक वो सब चीज़ों की आप बिजनेस कर सकते हैं या नेवी में जा सकते हैं। तो 2 वालों के लिए ऐसा है, लेकिन स्टिल मतलब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो मैं भूल गया, 2 नंबर वाले देखने में बहुत ही, अगर मेल होगा तो बहुत हैंडसम होगा, फीमेल होगी तो बहुत सुंदर होगी। ठीक ये चीज़ इन 2 वालों में और 6 वालों में, जब मैं 6 की बात करूँगा तब भी बताऊँगा, 2 और 6 में है। क्योंकि आपने देखा है चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है हमें जब भी अपने फुल रूप में होता है। ठीक तो 2 नंबर वाले बहुत सुंदर होते हैं, ठीक जो भी होंगे। उनके बाद मैंने प्रोफेशन बता दिया, कलर बता दी, ये 2 का हो गया। तो अभी हम चलते हैं आगे 3 पे। 3 को लेके भी मैंने ये भी देखा है कि 3 एक ऐसा नंबर है कि जो बोलते हैं कि यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे बहुत ही ज़्यादा व्याप्त। टेस्ला भी 3 की बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस मानते थे उनकी लाइफ में, और उनको लगता है 3 बहुत ज़्यादा चेंजिंग नंबर होता है। तो आपका क्या मानना है, और ये इसमें न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि 3 की क्या सिग्निफिकेंस और वैल्यू है हमारी लाइफ में? देखिए 3 नंबर है जुपिटर का, बृहस्पति जिसको कहते हैं। ठीक और बृहस्पति अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में देखें तो बृहस्पति को सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह मानते हैं। क्यों? ठीक। क्योंकि बृहस्पति इंसान को सुख, समृद्धि, शादी, पैसा, जितना भी इंसान को चीज़ें चाहिए, इवन रिलीजियस चीज़ें, ठीक स्पिरिचुअल चीज़ें, ठीक वो सब हमें बृहस्पति देता है। ओके तो जब हम न्यूमरोलॉजी में इसकी बात करते हैं तो जितने भी जिस महीने के 3 तारीख को जन्म हुआ है, फिर 12 तारीख को, फिर 21 तारीख को और 30 डेट को, ठीक जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, आप नंबर 3 जुपिटर से गवर्नड है, ओके ठीक है। और नंबर 3 वालों की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये लोग जो होते हैं, ज़रूर ज़िंदगी में ये लोग काउंसलर ज़रूर होंगे। ओके काउंसलर आप ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान बांटना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। सही चाहे कोई मांगे ना मांगे, लेकिन उनको ज्ञान बांटने का मन करता है। ठीक वो चाहते हैं कि वो नॉलेज गेन भी करते रहें और नॉलेज को डिलीवर भी करते रहें। ओके तो जितने भी आप काउंसलर देख लो, हीलर देख लो, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनमें ये जुपिटर या उनमें ये 3 नंबर प्रोमिनेंट ज़रूर होगा। ओके उसके बाद हीलर्स हो गया, स्पिरिचुअल मैंने बताया। 3 नंबर वाले दिल के साफ भी होते हैं, वाइज होते हैं। ठीक स्पिरिचुअल बता दिया मैंने, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं 3 नंबर वाली। कभी कभार लेजी भी देखा गया है इनको, अच्छा ठीक है, ये भी होता है। अब जो नंबर 3 वालों के लिए फेवरेबल है वो है 1, 2, 3 इटसेल्फ, 5 एंड 7। ओके। एंटी नंबर इसका, जैसे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होगी तो कहते हैं कि बृहस्पति जैसे देवताओं के राजा थे, वैसे ही शुक्राचार्य को उनके राक्षसों के राजा मान गए हैं, मतलब गुरु मानते गुरु है ना। तो हमारा जो 6 नंबर है वो वीनस है, वो शुक्र का नंबर है। ठीक तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार एंटीनेस जो 3 नंबर वालों के लिए है वो 6 नंबर से आती है कभी कभार। और इसमें प्रोफेशन की बात करूं, 3 नंबर वाले अगर आप देखोगे तो ये लोग टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा ठीक और आप बहुत सारे जब भी देखोगे टीचिंग लाइन में स्पेशली, तो या तो वो 3 नंबर के होंगे, या वो 7 के होंगे, या वो 8 के होंगे। ठीक है, ये होगा टीचिंग लाइन हो गई। और आप जितने भी योगा, जितने भी ये मोटिवेशन वाले लोग हैं, मोटिवेशनल कोचेज़ हैं, इवन जो अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो में, उसके बाद जो लोग भी इसमें हैं, मेडिटेशन आजकल बहुत बहुत प्रचलन में चल कोरोना के बाद वो हो गया है ना। तो ये सब लोग, इनमें 3 नंबर ज़रूर प्रोमिनेंट होगा ही होगा। उसके अलावा 3 नंबर वालों का जो लकी कलर होता है वो होता है येलो, क्योंकि बृहस्पति रंग का वो है येलो। उसके बाद इसके लिए गोल्डन भी अच्छा है, उसके लिए
ऑरेंज भी अच्छा है, ब्राउन कलर अच्छा है, वैसे ही बहुत सारे। ठीक ठीक। और 3 वालों का हाँ इतना हो गया। तो अभी हम 4 पे जाएं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हम हर नंबर के साथ उसके एंटी नंबर की बात कर, ये तो मैं मानता हूँ और ये साइंस भी प्रमाणित कर चुकी है कि अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव भी है उसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को एक बेसिक कंसेप्ट का मिल जाता है कि नंबर और एंटी नंबर क्या होगा, लेकिन फिर भी इससे इसका मतलब क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए इसमें यह है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, क्योंकि लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान है तो वो इस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। उसमें कहते हैं कि बृहस्पति की और शुक्र का थोड़ा एक दूसरे के साथ एंटी है। अच्छा ठीक है। उसमें कहते हैं कि शनि और सूरज का थोड़ा एंटी है। अच्छा ठीक उसमें कहते हैं कि राहु गुरु का थोड़ा सा एंटी है। ठीक। उसमें माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत भी कह दूं तो, लेकिन मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। उसमें ये भी कहते हैं कि क्या चीज़ रहेगी, हाँ शनि और मंगल का भी थोड़ा सा एंटी है। ठीक। तो वैसे ही नंबर, हर नंबर का तो मैं सिर्फ एक 5 नंबर वाला जो ऐसे नंबर है जो सबके साथ मिक्सअप हो जाता है, जो बुध का नंबर है ठीक। वो सबके साथ मिक्सअप हो जाता है, उसका कोई मतलब ये कहते हैं ना कि एंटी प्रॉपर एंटी वो नहीं है। ओके ठीक। बाकी सब नंबर्स का कुछ ना कुछ एंटी है और इसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही देखा गया है, बताया गया, लेकिन हाँ ऐसे है। तो हमें क्या करना है कि हमारे लिए जो फेवरेबल नंबर हैं हमें उनको लाइफ में ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक। जो हमारे एंटी नंबर्स हैं हमें उस दिन कोई न्यू चीज़ स्टार्ट नहीं करनी। अच्छा हमें उस डेट पे कहीं, अब कभी कभार हमें जैसे मान लो आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक हुआ, आपको इंटरव्यू देने जाना है तो वो तो आपको मजबूरी है, तो आपको जाना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कोई चीज़ जो आप रोक सकते हो, जिसको डिले कर सकते हो, जैसे मान लो आपको कोई जर्नी स्टार्ट करनी है और आपके पास टाइम है, तो आप जो आपका फेवरेबल डे है आप उस डे पे जाइए। ओके ठीक? ऐसा कुछ नहीं है कि एंटी वाले दिन जाएंगे तो कुछ गलत ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए ना, उसमें क्या गलत। तो एंटी नंबर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए हाँ अपनी जी। लाइफ से, ताकि हमारी लाइफ स्मूथ रहे। स्मूथ रहे, पॉजिटिविटी आती रहे, नेगेटिविटी ना आए। ठीक ठीक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आपने ये वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर कर दिया। हाँ जी। अब हम चलना चाहेंगे वापस नंबर 4 पे। तो नंबर 4 की क्या वैल्यू और सिग्निफिकेंस है? देखिए सबसे अच्छी चीज़ 4 जैसे मैंने आपको बताया राहु का होता है। और 4 वाले लोग कौन हैं, जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, फिर 13 तारीख को हुआ है, फिर उसके बाद 22 तारीख को हुआ है, या फिर 31, कुछ महीने 31 के भी होते हैं। ठीक। तो 4 नंबर वो हो गया। अब 4 नंबर वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लोग जो भी होंगे, जहाँ जिस भी फील्ड में होंगे, उस फील्ड में ज़रूर डिसिप्लिन होंगे, ठीक ठीक ऑर्गेनाइज लोग होंगे, ठीक। और रैंडम प्लान होते हैं ना, कई लोगों के रैंडम प्लान बन जाते हैं, तो वो रैंडम कुछ भी कर लेते हैं। वो स्पेशली 2 नंबर वालों के साथ होता है। ठीक 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, इवन 5 नंबर वाले, इनमें थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये रैंडम प्लान में आते हैं और चलो हाँ अभी फ़ोन आया फ्रेंड का, हाँ वहाँ जाना, चल पड़ते हैं। ओके ठीक लेकिन जो 4 नंबर वाले हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक। इवन 7 8 नंबर वाले वो डिसिप्लिन होते हैं। अगर उनको आपको कुछ करना है तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा। ठीक एट ए टाइम आप बोलोगे तो वो ऐसा नहीं है ना कर पाएंगे, लेकिन वो मतलब पसंद नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक ठीक ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरूर देखना जो भी आपके आसपास 4 नंबर वाले लोग हैं। ठीक उसके बाद 4 नंबर वाले थोड़े रिबेलियस टाइप के होते हैं। ठीक। रिबेलियस इन द सेंस की मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग जिद्दी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि जिद्दी लोग हमेशा गलत ही होते हैं। बिल्कुल जिद्दी लोग अपने काम को लेके जिद्दी हैं। बिल्कुल। जैसे उनको पता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, तो आपने उनको देखा होगा कि उनको रोज़ का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि करंट अफेयर किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, या कभी कल को इंटरव्यू होगा तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डिसिप्लिन लोग होंगे वो बेशक दिन में आधा घंटा निकालेंगे, इवन 15 मिनट निकालें, लेकिन वो रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक तो जो 4 नंबर के लोग होते हैं उनमें इस तरह का रिबेलियसपन होता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है, ओके चाहे कुछ भी आसपास हो जाए। ठीक ठीक ठीक। वो कुछ चीज़ अवॉइड कर देंगे, कहीं शादी में जाना है, कुछ करना है, वो अवॉइड बेशक कर देंगे वो, लेकिन जो उनको काम करना है, जो उन्होंने सोचा है, वो करके रहेंगे। विच इज अ वेरी पॉजिटिव। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। बिल्कुल हाँ, और कभी कभार 4 नंबर वाले थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कभी कभार होता है ना कि वो कहते हैं कि हाँ 2 मिनट का गुस्सा है इसका, ठीक ठीक। वैसे वाले होते हैं। ये नहीं कि
जिद पकड़ लेंगे, मैंने थोड़ा 2 मिनट वाला गुस्सा, वैसा भी होता है कभी कभार उनमें। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद इनके में अगर लकी जो इनके फेवरेबल नंबर हैं, अगर मैं उनकी बात करूं जी तो वो आ जाते हैं 1 आता है इसके लिए, 4 के लिए 1 अच्छा होता है, 5 नंबर अच्छा होता है, 6 नंबर अच्छा होता है एंड 7 नंबर अच्छा होता है। ये नंबर इनके लिए 1 वालों के लिए अच्छे रहते हैं। अच्छे रहेंगे। ठीक 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 एंटी नंबर्स की अगर बात करें, एक मैं थोड़ा बता दूं आपको, 1 से लेके 9 तक ठीक। एंटी नंबर जो है वो तो मैं बता ही रहा हूँ साथ साथ में। कुछ नंबर जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस में, ओके। जो पढ़ा भी है, कि जो नंबर होता है 4, 7, 8 एंड समटाइम्स 2 ऑल्सो, इन लोगों की जो लाइफ है ना उनमें थोड़ी स्ट्रगल रहती है। अच्छा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल इस तरह की रहती है कि अगर मान लो किसी का काम 1 महीने में होता है, इनका काम 1.5 महीने में होगा। ओके ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ये तो सबकी लाइफ में होता है, बेशक वो कभी कभी कभार हो तो होता ही होगा, लेकिन मैं इन जनरल अगर आप लाइफ को कभी देखोगे ऐसे पूरा होल, तो आप ये पाओगे कि 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और समटाइम्स 2 नंबर वाले, इनकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्ट्रगल करके मिलती ज़रूर है, स्ट्रगल करके। ठीक ठीक। तो 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं। लकी कलर्स 4 नंबर वालों के लिए होते हैं ग्रे कलर, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्राउन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर अच्छा होता है इनके लिए, येलो कलर अच्छा होता है इनके लिए, ऐसे कलर होते हैं। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर वालों के लिए, हाँ, लॉ फील्ड वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर अच्छा। अब जिन्होंने तो अभी एमएससी वगैरह कर ली है वो कहाँ जाएंगे दोबारा लॉ करने, ठीक। लेकिन अगर आप देखो तो या तो उनको उस चीज़ में रुचि होगी या वो उन्होंने उस चीज़ में अपना कैरियर बनाया होगा, ऐसा देखा गया ज़्यादातर। ठीक ठीक। 4 नंबर वाले जो होते हैं वो सेल्स मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। अगर आप देखना कभी भी सेल्स मार्केटिंग वाले आपको लोग दिखेंगे ना, उनका 4 नंबर और 5 नंबर ज़रूर अच्छा होगा। ठीक। क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर होता है, जो मैं बताऊंगा आगे। तो उनकी जो है वो बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। ठीक। 4 नंबर वालों की अगले को अंडरस्टैंड करवाने की कला बहुत अच्छी होती है। ठीक। तो सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा रहता है अगर आप जाना चाहें तो। उसके बाद जितना मुझे नॉलेज है वही उससे ये भी पता चलता है कि कलयुग में राहु ग्रह जो है, जितना भी हमारा ये ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि यूट्यूब भी एक मार्केटिंग ही है, किसी इंसान की कर रहा है, किसी प्रोडक्ट की कर रहा है, किसी भी चीज़ की कर रहा है। इवन हम इंस्टा करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप लगा लो, और लॉकडाउन के बाद जूम मीटिंग्स, हम गूगल मीट किया, कितना कुछ किया। तो जितना भी ऑनलाइन रिलेटेड काम है इसको भी हम कभी ना कभी कभार राहु से रिलेटेड जोड़ के देखते हैं। ठीक। तो जो 4 नंबर वाले हैं उनका आप देखिएगा आसपास के लोगों में, ऑनलाइन चीज़ों को मैं वो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे या कुछ ना कुछ अच्छा इस फील्ड में कर ही रहे होंगे। ठीक। ठीक है। और अगर 4 के लिए मैं प्रोफेशन हो गया, लकी कलर्स हो गए, तो हाँ ये सब चीज़ें हैं। 4 नंबर के एंटी नंबर में बताना चाहूँगा वो रैकेट से। 4 नंबर के एंटी नंबर होंगे 4 इटसेल्फ, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर हम उसको नहीं लेंगे। उसके बाद 8 उससे नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो ये थोड़े इसके स्ट्रगलिंग नंबर्स, ये सब चीज़ें 4 वाले। तो इससे मुझे एक बात तो समझ आई है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं किसी ऊपर एक स्पेस में बैठे हों और वहाँ से हम एक बंदे के जीवन को पूरा देखें, ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल देखें शुरू से अंत तक, तो हमें दिखेगा कि उसकी लाइफ में नंबर्स का इम्पैक्ट था। चाहे वो छोटे छोटे मूवमेंट्स में वो जे थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो उसी नंबर से गवर्न हो रहा है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है और वैसे ही उसको रिजल्ट भी ड्राइव हो रहे हैं। क्या ये कहने में मैं सही हूँ? बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक ठीक क्योंकि नंबर्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, आप कुछ भी काम देख लीजिए लाइफ में, वो नंबर्स के रिलेटेड ही होता है, उसके बिना कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप और हर एक नंबर की अपनी अपनी एनर्जी है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से चीज़ें होती रहती हैं। इसी से मुझे बात याद आई नंबर से कि नंबर्स का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि रामानुजम अपनी लाइफ का जो फुल क्रेडिट देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो नंबर्स को ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका मानना था कि उनको सपने में भगवान दिखते थे और भगवान उनको कुछ नंबर्स और फॉर्मूलेज दे जाते थे, इनकी वजह से आज मॉडर्न साइंस, आज उनको डिकोड करने के बाद बड़े बड़े फील्ड्स में एक्सप्लोरेशन हमने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, लाइक इंटरस्पेस ट्रैवल, हाँ, हमारा ब्लैक होल की थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स बहुत वेरिएशन है उसका। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो नंबर्स का सिग्निफिकेंस तो है, अब मैं ये मानता हूँ इस बात को।
तो ऐसे ही अब हम चलते हैं 5 नंबर। 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो 5 का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो 5 का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 वाले का एंटी नहीं होता है। तो 5 वाले जितने भी होंगे, पहले मैं डेट्स बताता हूँ। जो भी 5 तारीख को जन्म हुआ है, जो भी 14 तारीख को जन्म हुआ है 14, या जो भी 23 ऑफ एनी मंथ, वो 5 वाले हो गए। ठीक है जी। 32 तो होता नहीं है, तो वो नहीं होगा, यहाँ तक होगा। उसके बाद 5 नंबर वाले बुध ग्रह इनको डिनोट करता है। ठीक। मर्क्यूरी, आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। इनमें थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक लोगों के साथ, समाज के हर लोगों के साथ ये लोग थोड़े इजीली घुल मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जिस भी सिचुएशन में जाएंगे वहाँ की सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर लेंगे। ठीक। वो इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरा, 5 नंबर के लोग घूमने फिरने में बहुत खुश रहते हैं। ठीक। बहुत सारे 5 नंबर वालों का कैरियर ही घूमने फिरने में हो चुका है। उसके बाद 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बोलना उनका बहुत अच्छा होता है, या वो जो भी कहते हैं लोगों को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, या जल्दी समझ आती है। ये चीज़ भी बहुत पाई गई है 5 नंबर वालों में। उसके अलावा 5 नंबर वाले जो है वो कहते हैं ना, मनमोजी लोग होते हैं, खुश रहने वाले लोग होते हैं, या कभी भी घर में हमेशा खुश माहौल रखते हैं, कभी भी जोक क्रैक कर देंगे, कोई टेंस सिचुएशन हो वहाँ पे भी अच्छा माहौल करेंगे। तो ये 5 नंबर वाले करते हैं जहाँ पे भी होंगे। उसके अलावा 5 के अगर हम लकी नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने बताया इसका एंटी नहीं है, उसके बहुत सारे लकी नंबर्स हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इवन कुछ हद तक 3, इवन कुछ हद तक 9 वैसे होता है। ठीक। और अगर 5 के कलर्स की, लकी कलर्स की बात करें, तो 5 का कलर जो है मरकरी का कलर, वो हम ग्रीन कलर को मानते हैं 5, जो कि आपने पहना भी है आज। ठीक है। उसके अलावा 5 के लिए लकी जो कलर है वो ऑफ कोर्स थोड़ा येलो हो गया, थोड़ा ऑरेंज हो गया, थोड़ा बहुत वाइट भी चलेगा, थोड़ा बहुत लाइट रेड जो पिंक कहते हैं वो भी चलेगा, ऐसा। ठीक। 5 वालों के लिए प्रोफेशन, जैसे मैंने पहले बताया, क्या जिसमें बताया था आपको, ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ ही प्रोफेशन हो सकता है। कुछ भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको बोलना है, जैसे पॉडकास्ट, यूट्यूब में जो भी लोग कर रहे हैं, वो उनका जो ये 5 नंबर ज़रूर अच्छा होगा। ठीक। क्योंकि इसमें इंसान बोल रहा है और कितने लोग देख रहे हैं। कुछ लोग आज देखेंगे, कुछ 2 साल बाद देखेंगे, कुछ 10 साल बाद देखेंगे। ठीक। लेकिन जो जिस हिसाब से आपने बोला होगा, कन्वे किया होगा मैसेज, ठीक, तो वो 5 नंबर का ज़्यादा अच्छे से जाता है। ओके। उसके अलावा 5 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन जो है बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वालों का प्रोफेशन जो है, कभी कभार देखा गया है, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग वाले होते हैं आजकल बहुत सारे, वो कर सकते हैं। कोई भी काम 5 नंबर वाले जो कंप्यूटर के रिलेटेड काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों की डेस्क जॉब होती है, वो भी 5 नंबर वाले, मतलब ऐसी जॉब जो एक जगह बैठ के करनी है। अच्छा। जैसे हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो वो वैसे जॉब। ये यहाँ से मुझे 4 का एक याद आ रहा है। 4 नंबर वालों को भी देखा गया है कि उनका भी कंप्यूटर के रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है, कुछ ना कुछ। वो 4 नंबर वाले इवन पुलिस एंड आर्मी में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़े रिबेलियस काइंड के होते हैं, बिल्कुल जिद होती है उनमें, करने जुनून होता है। बिल्कुल। तो उन 4 का वहाँ से थोड़ा ये आ गया मेरे याद मुझे। 5 का मैंने आपको बता दिया, डेट्स बता दी, और वो प्रोफेशन बता दिया, कलर्स भी बता दिए। ठीक। तो 5 का ये था। तो अब हम बढ़े आगे 6 से 9 की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को मोल्ड करते हैं। आप थोड़ा सा एक फन सेगमेंट डाल देते हैं। फन सेगमेंट ये मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मेरे नियर एंड डियर वंस है, तो मैं आपको 3 रैंडम डेट ऑफ बर्थ दूंगा जी। जिसको आप प्रिडिक्ट करिए कि इनका पर्सनैलिटी क्या होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्या मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। हाँ। और दूसरा फन सेगमेंट ये रहेगा कि हम 2 बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका एनालिसिस करेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ को लेके, और उससे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं क्या उनके नंबर्स के साथ मैच करते हैं। ठीक, तो ये हम करेंगे। हाँ जी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं, सब कर लेते हैं नंबर वगैरह एवोल्यूशन। जो 5 तक हो गए हैं, जिनका भी 5 नंबर आता है, पहले हम उनको कर लेते हैं। जो भी 6 एंड ऑनवर्ड्स होंगे उनको हम बाद में कर देंगे जब हम नंबर उसका एक्सप्लेन। हाँ, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा एक नंबर 19। आप मुझे कॉपी पे लिख के दे दीजिए, मैं फिर थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है।
जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लिख दीजिए। पहली डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1996। पेन दे दीजिए। हाँ, तो पहली आपने बताई 19 अप्रैल 1986 है ना। अब मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जी, अगर आप साथ साथ में बंदों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर तो उससे उनको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक्स। ज़रूर। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1986। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था जो जो नंबर प्रेजेंट है हमें वो पहले लिखना है। ठीक। तो मैं पहले वो लिख लेता। 19 से 1 आ गया, 19 से 9 आ गया, ठीक। फिर 4 तारीख है तो 4 आ गया, ठीक। 4 महीना है। फिर 1986 है तो 1 आ गया, एक 9 आ गया, एक हमारे पास 8 आ गया और एक हमारे पास 6 आ गया। ठीक। ठीक है। अब ये तो आगे जो नंबर अवेलेबल है। अब थोड़ी जो कैलकुलेटेड चीज़ है जो मैं ऑफकोर्स नहीं बताऊंगा वो मैं थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक। हाँ, ये बता दीजिए कि ये मेल है या फीमेल है। ये मेल है। 1986 वाले मेल। मेल, ओके। क्योंकि ये थोड़ा सिग्निफिकेंस रहता है। ओके। फीमेल के लिए थोड़ा अलग वो है और मेल की थोड़ा अलग। ओके। ठीक। और अगर कोई गलत बताएगा तो फिर मैं कुछ गलत बोल दूंगा, फिर वो कहेंगे ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि नंबर्स हैं तो कुछ भी गलती हुई तो सारा वो डेटा चेंज हो जाता है। ओके। क्योंकि जो नंबर आ जाएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, बिल्कुल। फिर उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक। तो वो चेंज हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा जितनी भी कंसल्टेशन कभी लेता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ देना। बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और जो रियल उनका हॉरोस्कोप है जो घर है पेरेंट्स को पता है वो कुछ और होती है। तो पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाली दे देते हैं। तो अब कभी 1-2 बार के ऐसा केस हुआ कि डॉक्यूमेंट्स वाली दे दी मैंने, उनको 3-4 दिन लगा के रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा ये गलत है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। लोगों को पूछा कि मैंने आपको पहले पूछा था कि ये रियल है या क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं रियल अलग है। मैंने कहा आपको मैं पहले कहा था रियल दो। दूसरी डेट ऑफ बर्थ दोगे तो वो तो चेंज होगा ना ऑफकोर्स, क्योंकि जो इंसान जिस डेट पे जन्म लिया है उसी पे उसके वो नंबर्स की एनर्जी आ रही है। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि रियल डेट ऑफ बर्थ दें अपने। और हमारे सोसाइटी में भांति भांति के लोग हैं, ये बात तो है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये मैंने बना लिया है चार्ट। ठीक। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आप बस सुनते जाइए। ठीक है, जितना मुझे पता चल रहा है। ठीक। सबसे पहले हम लेंगे 19 नंबर। ठीक। 19 से आ गया 1। ठीक। तो ये जो भी इंसान होंगे ये इनमें कुछ अथॉरिटेटिव लाइक क्वालिटीज जरूर होंगी, लीडरशिप लाइक क्वालिटीज जरूर होंगी। आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है। सही कह रहे हो। डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनका आ रहा है 38 पे। ठीक। 38 मीन्स 3 and 8 11, 11 मीन्स 2। अब मैंने 2 का आपको जैसे बताया था कि थोड़ी सी चंचलता, इंस्टेबिलिटी, कभी ये कभी वो। ठीक। मतलब एक जगह नहीं बैठना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना। ठीक ठीक। वो क्वालिटीज भी ज़रूर होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके बाद अब मैं बताता हूँ और क्या क्या मुझे दिख रहा है इनमें। जैसे 1 इनका 3 बार आ रहा है। ठीक है। ठीक। तो इनमें 1 के जो है वो फुल मतलब 100% रिजल्ट इनको 1 का आ रहा होगा। ठीक। तो वही मैंने जैसे आपको बताया लीडरशिप क्वालिटीज वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद मैं चीज़ें बताता हूँ। इनका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक। मतलब स्ट्रांग माइंडसेट के लोग इंसान होंगे ज़रूर। उसके बाद इनको इंटेलिजेंस बहुत होगी। मतलब नॉलेज अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ है। ठीक। लोग अक्सर इसको जोड़ लेते हैं, जो अलग चीज़ें दोनों। तो इनको इंटेलिजेंस अच्छी होगी। उसके बाद इनमें विलिंगनेस बहुत है। ठीक। कुछ भी करने की विलिंगनेस। कई लोग होते हैं कि जैसे मान लो किसी ने काम डाला, एक महीना नहीं चला वो छोड़, चलो यार छोड़ा। जॉब करने के 2-3 दिन नहीं कुछ हुआ छोड़ दो, वो नहीं। इनमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी, क्या बोलूँ, विलिंगनेस बहुत अच्छी होगी। ठीक। ठीक है। इनमें इवन स्टेबिलिटी भी होगी, वो भी मैं बताऊँगा। ये इनमें जैसे अच्छा अब चार्ट में क्या होता है, कुछ हमें डायगोनल्स चेक कर रहे होते हैं और कुछ हमें सीधी लाइंस चेक करनी होती हैं। अगर वो कंप्लीट हो रही हैं तो मतलब वो फुल रिजल्ट दे रहा है उस चीज़ का। ये इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में। ठीक। ऐसा नहीं सोचा कर लिया, वैसा नहीं है। सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करके फिर किसी चीज़ को आगे देखते होंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लास्ट डे तक नहीं कर पाते। इनमें वैसा नहीं होगा। अगर ये कुछ सोचते होंगे तो जैसे मैं बताया प्रैक्टिकल हैं, अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से माइंड बनाएंगे अपना, फिर उसको एनालाइज करेंगे पूरा अच्छे से, तो वो इनमें अच्छा रहेगा। और इनमें इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह भी अच्छी होगी। और इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी होगी। हाँ, पैसों की भी कमी नहीं होगी, पैसा इनके पास अच्छा होगा। ठीक है। हाँ, ये है थोड़ा इनको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। वो तो चलो विदेश सबकी हो रही है, लेकिन इनमें थोड़ी वो चीज़ें होंगी कि ये ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखते होंगे। अगर कोई चीज़ होगी ठीक है छोड़ो उसको,
कई लोग होते हैं पुरानी बातें याद कर करके उनको अंदर घुटते रहते हैं और फिर कभी बाहर निकालते हैं, फूटते हैं किसी एक टाइप का। वो नहीं है इंसान ये। अगर कोई चीज़ें होगी छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, वैसे बने हैं। तो वो बताइए कि मैंने कितना % सही बोला? आपको पता है, मुझे पता नहीं कौन है ये। तो मैं आपको ऐसे आइडिया दे देता हूँ कि ये हमारे भाई साहब ही हैं। ओके। और ये भाई साहब की प्रेडिक्शन लगभग, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैं उनको समझ पाया, जान पाया हूँ, तो 70 से 80% के बीच में मुझे लगता है कि हाँ, प्रेडिक्शन फेवरेबल था। हाँ बिल्कुल। और जब क्या है कि जब मैं जिसकी भी कोई कंसल्टेशन लेता है मेरे से, मैं उसको पूरी रिपोर्ट बना के देता हूँ। वर्ड फाइल की 2-3 पेजों की रिपोर्ट होती है। जब वो इंसान वो चीज़ें पढ़ता है तो उसको और ज़्यादा ओके आती है। तो मैंने अभी जनरल बताया ना। ठीक है, अब आप सेकंड डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। दूसरी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने लिखी हुई है, 25 जनवरी 1995। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। ये एक महिला है ओके और हमारे खास है। ठीक। और एक चीज़ और बता दूँ, इस चीज़ में मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मान लो अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया इसको पढ़ना, तो उन्होंने कहा है कि आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि आप 50 लोगों का ये करके लाइए। ठीक। जनरल जैसे मैं बता रहा हूँ, अब 50 लोग कोरोना के टाइम पे वैसे भी कहाँ किसी के 50 फ्रेंड्स होते हैं कि आप उनकी डेटा ऑफ बर्थ लो फिर आप एनालिसिस करो। तो इंसान क्या, मैंने क्या किया, अपने आसपास जितने रिश्तेदार हैं सबसे पूछी, कुछ फ्रेंड्स से पूछी, तो मैंने वो किया। ठीक। हालांकि मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, फैमिली मेम्बर्स को जानता हूँ, लेकिन मेरा एक ये सबसे वो मतलब उसूल रहा है कि मैं कभी भी अगर मैं किसी को जानता हूँ तो मैं वो चीज़ ऐड नहीं करूँगा अपनी रिपोर्ट में कि ऐसा इंसान है, मुझे पता है वो ऐसा इंसान है, मैं नहीं करूँगा। जो मुझे नंबर्स बताएंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ आप करते हैं, आप वो उसको अपना एक धर्म लेके चलना चाहिए कि मुझे उसका गलत नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए कुछ गलत नहीं बताना। अगर आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो ना, तो ये आप एक गलत कर्म कर रहे हो और ये फिर आपके गलत कर्मों में ऐड होगा। क्योंकि हमेशा सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। और अगर आपने कोई भी साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आपने देखा होगा कितने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो लोगों को भ्रमित कर देते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट में, मैंने देखा है। इवन मैं भी अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे पंडितों के पास गया हूँ पहले, कभी यहाँ अभी भी मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे मैं कहूँ लोग भी एग्री करेंगे कि भ्रमित कर देते हैं। सही। अब यहाँ तो उनको नॉलेज कम है, या फिर उनका बस वही है बिजनेस माइंड है कि हाँ बस मुझे पैसे कमाने हैं, लोग आते रहें, मैं उनको बोलूँगा ये पूजा करवाओ, लोग मेरे से वो पूजा करवाएंगे और फिर मैं पैसे लेते रहूँगा। ये चीज़ मुझे गलत लगती है, तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि अगर मैं किसी को जानता हूँ तो। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जैसे 25/1/1995 है, तो इसमें एक 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर जनवरी है तो 1, फिर 1995 का 1 आ जाएगा, 1990 का 2 9 आएंगे और 5 का एक और 5 आएगा। ठीक। अब 1 मिनट और दीजिए मुझे। ठीक। फीमेल है ना जी। ओके। जब तक आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं भी एक बात शेयर करना चाहूँगा जी जरूर। ऑडियंस के साथ कि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट करता था, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि उसी एक बात ने मेरे अंदर की जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को जन्म दिया। जब मैं 1% पे ही खेलना शुरू हुआ, जिसका मेरा कहने का मतलब है कि देयर इज़ 99% चांसेस कि कोई चीज़ होगी और 1% चांस है कि नहीं होगी, या फिर वाइस वर्सा कि 99% चांस है कि नहीं होगी और 1% चांसेस है कि होगी। तो मैं 1% पे खेलने शुरू हो गया और मैंने देखा कि 1% को अगर मैं इग्नोर ना करूँ तो उसमें डीप डाइविंग करने का एक स्कोप है। और जब मैंने डीप डाइविंग करने की कोशिश की और तब मुझे लगा कि यहाँ तो ज्ञान के भंडार हैं। आप जिस भी साइंस को देख लो, जैसे आज हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी को, ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे ही पामस्ट्री है, ऐसे ही आप अगर 15वीं सदी के टॉपिक्स को देखें, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक सब्जेक्ट था। तो इस टाइप इवन साउथ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को बहुत फेमस है, साउथ इंडिया। ओके हाँ वो चीज़ें बहुत सा, इवन टैरो रीडिंग है वो। बिल्कुल। उसके बाद ये सब चीज़ें, मतलब तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं, बस एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इनका हम फिजिकल प्रूफ या प्रमाण नहीं दे पाते, जिस वजह से जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया उसके लिए बात मानना टफ हो जाती है। जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत सही बात है कि आप किसी भी बात को ऐसे ना माने जब तक कि आप उसको एक्सपीरियंस ना करें। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो मानते हैं, जो हमारी अपनी खुद की अवधारणा है, सिर्फ उसी में ही ना फंसे रह जाएं और हम 1% को इग्नोर कर दें, क्योंकि उस 1% में बहुत बड़ा समुंदर है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें।
तो ऐसे ही हम चलते हैं वापस बनोत्रा जी के पास। जी। तो 21/1/1995, ठीक है, फीमेल। ठीक। तो इनका स्टार्टिंग 25 है तो 7 हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का टोटल 32 पे आ रहा है जो कि 5 हो गया, ओके। ठीक। तो अब इसमें पहले 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। 7 वालों की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग माइंड के रहते हैं। अच्छा, ठीक। ये चीज़ इनमें ज़रूर पाई गई होगी, जितने भी 7 नंबर के लोग, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक ठीक ठीक, ये बिल्कुल सही प्रेडिक्शन उसके बाद इनका विजडम बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही, उसके बाद 5 पे आएंगे तो 5 जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग का शौक होगा इनको, बिल्कुल सही। खुश रहने वाले इंसान होंगे, और इनमें हाँ ट्रैवलिंग, खुश रहना, ऐसे वाले, ठीक है। ठीक। अब मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ। इनका जो चार्ट बन रहा है ये एक मतलब अच्छे स्टेबल इंसान है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनमें, मतलब मैंने अभी तक कम से कम 150 से ऊपर तो देख ही लिए होंगे, ठीक फ्री वाले और कंसल्टेशन वाले सारे मिला के, ठीक। जितना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। किसी के भी मैंने चार्ट में 5 नंबर को 3 बार नहीं देखा, अच्छा, जबकि 5 नंबर मैं सबको जब भी देखता हूँ तो बहुत सारे नंबर लोगों का मिसिंग होता है, एक होता है, मैक्सिमम 2, ठीक ठीक। पर ये पहले इंसान मैंने देखे जिनका 5 नंबर 3 है। क्या बात। इसका मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक ठीक। ठीक है। बहुत स्वीट वॉइस, इजीली मतलब लोग समझ जाते होंगे, वो ज़रूर होगा इनमें। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ की कुछ चीज़ों की कमी है, वो बताता हूँ मैं इनको। पैसों की थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक। आएंगे तो खर्च हो जाएंगे, ये चीज़ रहेंगी। उसके बाद इनका जो है थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा वीक, ठीक समझ नहीं आती चीज़ें क्या करनी है, ठीक। कोई बताएगा फिर जाके पता चलेगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। खुद से थोड़ा वो थॉट प्रोसेस वीक, कभी कभार अब उस थॉट प्रोसेस वीक है तो थोड़ा वो प्रैक्टिकलिटी की भी कमी आ जाती है, ठीक ठीक। ठीक है। वैसे अगर कुछ माइंड बना लें तो फिर ये उसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, करेंगी। विलिंगनेस अच्छी है, सीखने की चाहत है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने बताई आपको, ठीक। ये इनमें मुझे दिख रहा है। तो इसी के साथ चलिए ये बताइए कि इनका कितना सही रहा। ये तो ऐसा प्रेडिक्शन आपने बताया कि जिसमें मैं कुछ काउंटर कर ही नहीं पाया। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि हर बात वही है। मतलब 90% से ऊपर, हाँ, 90% से ज़्यादा। उनके 100 तो कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लगा जिसमें मैं इसको काउंटर कर सकूं। ओके ओके, तो अब फाइनली हम चलते हैं अपनी फाइनल डेट ऑफ बर्थ, हाँ बताइए। जो कि है 20 दिसंबर 1960। ओके, ये भी मेरे बहुत ही क्लोज है। ठीक है। तो मेल फीमेल, ये मेन है। ओके, थोड़ा मैं जल्दी भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि भाई जी के साथ मैं काफ़ी देर से कनेक्टेड हूँ, लाइक 2005 से। इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ गुड गाय, लाइक कि फेक बहुत कम है। तो मैंने खुद भाई जी से अपनी रिपोर्ट बनवाई थी आज से 2-3 साल पहले, और भाई जी ने मुझे कुछ सजेशंस दी थी कि आप लाइफ में ये इनकलकेट कीजिए और इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। उन चीज़ों को मैं फॉलो करना शुरू हुआ। उसी के साथ साथ मेरी लाइफ में थोड़े-थोड़े चेंजेस आने शुरू हुए। मुझे लगता था कि फिजिकल चेंजेस आएंगे सिर्फ भौतिक संसार में, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी विचारधारा में भी थोड़े-थोड़े चेंजेस आए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें डीपली देखना चाहिए। वैसे ही ये एक साइंस है। तो बैक टू बनोत्रा जी, जिन्होंने इवैल्यूएशन कर लिया। हाँ जी, तो ये जो है 20 दिसंबर 1960 है ना, ठीक ठीक है। इनका 20 से 2 आ गया, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने से इनका 21 आ रहा है जो कि 3 होता है। ठीक। अब इनमें 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, 3 की भी होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़े बहुत चंचल, थोड़े क्या बोलते हैं उसको, दिखने में ज़रूर हैंडसम होंगे, मेल है तो हैंडसम ज़रूर होंगे दिखने में। हाँ, उसके बाद 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाले आपको जैसे मैंने बताया काउंसलर हो गए, बिल्कुल दिल के साफ इंसान, बिल्कुल और मतलब स्पिरिचुअल भी ज़रूर होंगे, रिलीजियस थोड़ा इनका इंक्लाइनेशन ज़रूर होगा, बिल्कुल। ठीक है। अब जब मैंने इनका चार्ट बनाया है, इनमें मुझे दिख रहा है कि इनके पास नॉलेज भी अच्छी है जिस भी फील्ड में है या लाइफ को लेके, और इनके पास इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है। लोग बहुत मतलब सब लोगों के पास ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर नहीं मिलती हैं। रेयर कॉम्बिनेशन। हाँ, किसी के पास नॉलेज होगी, इंटेलिजेंस नहीं होगी, इंटेलिजेंस होगी, नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। इनमें थोड़ा एक जो मुझे इशू दिख रहा है वो ये है कि इनमें थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी है। ठीक।
विचलित हो जाते होंगे बहुत जल्दी। हाँ वो एक तो ये कि इनका 5 नंबर मिसिंग है, ठीक दूसरा ये कि जो इनका 2 नंबर है वो 3 बार आ रहा है। ठीक मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया मून अनस्टेबल होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, जी तो वैसे ही और वो इनका 3 बार आ रहा है, ठीक। मतलब वो फुल अपने पावर वो दे रहा है, प्रभाव दे रहा है। उस चक्कर में इनका थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी ज़रूर होगी। ठीक बाकी ये मैंने आपको बताया इनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, ठीक प्रैक्टिकल है ज़िंदगी को लेके, बिल्कुल तो लेकिन थोड़ा वो स्टेबिलिटी की कमी है और वो सब चीज़ें हैं, बिल्कुल ये मुझे दिख रहा है। बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं, पैसे भी इनके पास अच्छे होंगे, पैसों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये होगा। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये भी मैं कहना चाहूँगा कि 85% तो ऐसा है कि हाँ एग्जैक्टली आपने वो कोट किया है जो मेरे मन में था। जी तो ये बात तो मुझे इन 3 एक्सपेरिमेंट से पता चल गई है कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ना हैं कुछ जो है। हमें गवर्न कर रही है, बस हम उसको फिज़िकली प्रमाणित नहीं कर पा रहे, इसलिए हम डाउट में रह जा रहे हैं। इसीलिए सबको एक ना एक बार एटलीस्ट ट्राई करना और चाहिए। मैं इवन कहूँगा ट्राई तो चलो कीजिए, मैं ये कहूँगा कि आप इसको सीखिए, ठीक, ठीक, क्योंकि इससे क्या है कि आप अपना वेलफेयर तो कर सकते हैं, ठीक। अपने फैमिली मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर दादी दादा, इवन दादा दादा तो चलो हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, पुराने हैं वो, ठीक। बट स्टिल आज के जो यंग जनरेशन के दादा दादी हैं वो यंग उनको डेट ऑफ बर्थ पता है। और अपने फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ों का आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आपको क्यों जाना है किसी के पास, ठीक, आप खुद से उसको समझिए एनालिसिस कीजिए, ठीक, ठीक। तो आप खुद से ही एम्पावर हो सकते हैं, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हम पूरा एक्सप्लेनेशन में पूरा देखेंगे जब हम बात करेंगे कि जो बटिंग या जो एस्पायरिंग जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन तब तक मैं आपसे अब फिर हम वापस आते हैं अपने नंबर्स पे। अब हमारे रह गए थे 6 से 9 तक नंबर, पहले हम इनको कर लेते हैं और फिर हम अपनी बॉलीवुड वाली जो एक्टिविटी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का पर्सनैलिटी वो, फिर उसको हम इसके बाद करेंगे। तो 6 नंबर के बारे में आपकी क्या विचारधारा है और न्यूमरोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? 6 नंबर का जैसे किसी भी मंथ का 6 तारीख 6 तारीख फिर 15 तारीख और फिर 24 तारीख, ठीक तो ये सब 6 वाले लोग होते हैं। ठीक और जो 6 वाले लोग होते हैं इनको गवर्न करता है शुक्र, वीनस, ठीक है। इनके लिए जो लकी डेट्स मतलब नंबर्स रहते हैं वो रहेंगे इनके लिए, 1 रहेगा इनके लिए, इवन इनके लिए 5 रहेगा, 6 इटसेल्फ इज ए गुड नंबर वो रहेगा, एंड 7 इनके लिए एंटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 का एंटी कभी कभार 6 होता है, तो वैसे ही 6 का एंटी कभी कभार 3 होगा। ठीक 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 और 6 नंबर वाले अगर 2 एंड 8 नंबर को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे मैंने किसी भी नंबर का नाम लिया है, जैसे मैं जब 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे नंबर वो मैंने नहीं बोले हैं। ठीक अगर मैंने वो नंबर नहीं बोले हैं इसका मतलब वो नंबर उसके लिए एवरेज है, ठीक ना खराब ना, ठीक है। तो वो उस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। 6 नंबर की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले इनका सबसे ज़्यादातर जो पाया गया वो ये है कि ये 6 नंबर वाले लोग फैमिली से बहुत जुड़े होते हैं। अच्छा ठीक ठीक मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि अब मान लो इनको कहीं, जैसे मैं JNK की बात करता हूँ, मान लो किसी की जॉब लगी आउट ऑफ स्टेट, अब वो घर से इतना अटैच है कि वो नहीं जाना चाहता, ठीक ठीक बिल्कुल सही है। तो मैंने वो देखा है। तो ये यहाँ पे बहुत 6 नंबर वालों में स्पेशली ये चीज़ होती है, ओके घर नहीं छोड़ेंगे, ठीक ठीक जॉब छोड़ देंगे, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे कि मतलब दूर जाके रहना पड़ेगा या मुझे अकेला रहना पड़ेगा, उस चीज़ में उनको मतलब घर वालों से बहुत लगाव है। ठीक ठीक घर के मतलब ये सच में घर को खुश रखते हैं, घर की जान होते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, हमेशा घर में कुछ ना कुछ इनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपनी फैमिली में अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे ही होंगे। 6 नंबर वाले शुक्र का नंबर है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है, शुक्र हमारा शादी वगैरह का वो सब होता है, सुख समृद्धि का होता है ना, ठीक ठीक इवन पैसा भी शुक्र भगवान हमें देता है। 6 नंबर वाले जो भी होंगे, मैंने पहले बताया था 2 एंड 6 मेल है तो हैंडसम होंगे, ठीक 6 है और अगर फीमेल हैं तो खूबसूरत ब्यूटीफुल ज़रूर होंगे। तो 6 की बात हो रही तो वो ब्यूटीफुल ज़रूर होंगे। उसके बाद ये रोमांटिक भी नेचर इनकी होती है, 6 नंबर वालों में पाया गया है, इवन 2 वाला में भी कुछ हद तक, लेकिन 6 नंबर वालों में थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, रोमांटिक नेचर के होते हैं। उसके बाद इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, ठीक है। कभी कभार ये पाए जाते हैं थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी होती है, ओके 6 नंबर वालों में और 2 नंबर वालों में। ठीक
अट्रैक्शन पावर अच्छी होती है, जिससे कभी कभार हो सकता है कि आप समझें कि ये मैनिपुलेट करता है, ठीक क्योंकि वो उसमें अट्रैक्शन पावर, आप जल्दी उसकी बातों में आ रहे हो, ठीक वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बेशक वो अच्छे कॉज के लिए कर रहा हो ठीक या बुरे कॉज के लिए कर रहा हो, ठीक लेकिन इनमें ये पाया गया है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। ठीक उसके बाद 6 नंबर वालों के लिए अगर हम देखें लकी कलर्स, तो 6 नंबर भी शुक्र का कलर है। शुक्र हम थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ इसको, तो वाइट कलर इसके लिए अच्छा रहता है। लिटिल बिट लाइट रेड कलर अच्छा रहता है। उसके अलावा ये ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इवन ग्रीन कुछ हद तक, तो ये कलर भी अच्छे रहते हैं इसके लिए। ठीक वो चीज़ें होती हैं। प्रोफेशन की बात करेंगे अगर, तो जितने भी होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, मतलब ये सब है ना, फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज़ें, इवन कपड़ों वाला काम, गारमेंट रिलेटेड, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है ये सब चीज़ें 6 नंबर वाला इंसान करे तो अच्छा उसमें आगे हो सकता है। ठीक 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 और अगर हम प्रोफेशन हो गया, कलर भी हो गया ना, 6 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल 7 की बात करते हैं आप। ऐसे ही हम चलना चाहेंगे अब कि 7 पे 7 को एनालिसिस करके बताइए। हमारे बहुत से दर्शक अभी वेट कर रहे हैं कि आप 7 जिनका 8 नंबर है कैलकुलेशन करके बैठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे, तो आप 7 को और मैं तो चाहता हूँ कि लोग इसको सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वेरी गुड क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बस नंबर्स को समझना है, ठीक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ का स्टार्टिंग ठीक और डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखना है बस। ठीक 7 की हम बात करें, 7 को हम केतु से देखते हैं। ठीक अब 7 वाले कौन हैं? जो किसी भी मंथ की 7 तारीख को जन्म हुआ है, ठीक 16 तारीख, 16 तारीख, ठीक या फिर किसी भी महीने की 25 तारीख को जन्म हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 7 वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बताई कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं, इनको मतलब समझ नहीं आती है क्या करना है ठीक लाइफ में। दिन में कभी भी कोई डिसीजन लेना हो, ये उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ठीक कंक्लूजन कुछ नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ये 7 वालों में ठीक बहुत ज़्यादा पाया गया है, ठीक ठीक है। ठीक 7 वालों की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। ओके स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं। इवन 7 वाले ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक क्योंकि राहु केतु जो है वो एक रहस्यमय प्लैनेट, ठीक है ना। तो जिनका भी ये केतु होगा ना, वो लोग ऑकल्ट में, चाहे एस्ट्रोलॉजी लीजिए, न्यूमरोलॉजी लीजिए, या फिर टैरो, रीकी, हीलिंग, जो भी आप ऑकल्ट में जो भी आता है, 7 नंबर वाले उसमें अच्छा कर सकते हैं। और 2 नंबर वाले भी थोड़ा बहुत इसमें फेवरेबल रहता है। और जैसे मैं अभी तो मैं आपको नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, अब हर एक बंदे का जैसे नंबर बनेगा, जैसे मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ ली थी, उसका 1 और 6 आया था, ठीक तो हम 1 और 6 के हिसाब से भी प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं। 1 की कैरेक्टर 1 के हिसाब से अलग डिसाइड कर सकते हैं, 6 के हिसाब से अलग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 और 6 के हिसाब से और अलग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक तो हम 3 जगह से अपना प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक ठीक ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ऑकल्ट के लिए किसी का अगर 2 और 7 आ जाता है ना, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है ओके ऑकल्ट में। ठीक किसी का अगर 3 और 7 आता है, क्योंकि 3 मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल होता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल वो उसके लिए भी ऑकल्ट अच्छा है। कोई अगर 4 और 7 है, उसके लिए भी मैं कहूँगा कुछ हद तक ऑकल्ट अच्छा है, ठीक ठीक और आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। कुछ शर्म की बात कुछ नहीं है, ये भी एक ऐसे प्रोफेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक बात है वो मैं चलो बाद में बताऊंगा आपको, पहले 7 का पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 7 का ये है कि कैरेक्टरिस्टिक बताई मैंने आपको ना, थोड़े 7 वाले में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्यों? क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग नहीं है, अच्छा थोड़ी इनमें कमी देखी गई है, ठीक ठीक है। हो सकता है अब कोई 7 वाला हमें बोलेगा भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, तो हो सकता है आपका 1 नंबर 7 है, दूसरा नंबर कोई अच्छा प्लेनेट हो, ओके आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा हो। ठीक ठीक लेकिन जो 7 का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होगा, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग नेचर का होगा ही होगा, हाँ इतना तो ठीक होगा। ठीक तो ऐसे जब आप 7 की बात कर रहे हो तो मेरे को याद आता है कि जैसे हम एंशियंट कल्चर्स को देखते हैं, तो मेसोपोटामियन जो कल्चर था वो बहुत ही प्रसिद्ध कल्चर था। तो मेसोपोटामिया में भी 7 नंबर को एक स्पेशल मान्यता दी गई है। Okay. उसको ओकल्ट के साथ जैसे आप कह रहे थे, तो बिल्कुल सही, उसमें मेसोपोटामियन कल्चर में भी 7 को ओकल्ट के साथ काफ़ी अच्छी तरह जोड़ा जाता है, और वो वृद्धि के लिए, मतलब ओकल्टिज्म में वृद्धि के लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो यही मेरे दिमाग में तब से चल रहा है। ओके ओके ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स और बताना चाहूँगा। 7 वाले हीलर बहुत अच्छे होते हैं, तभी वो ऑकल्ट में अच्छा करते हैं। ओके ठीक वो मतलब लोगों को अच्छा से गाइड कर सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, अच्छी कंसल्टेशन देते हैं, दिल के अच्छे होते हैं।
और 7 वालों का मैं ये कहूँगा कि वो हाँ स्पिरिचुअल, मैंने आपको बताया कि वो स्पिरिचुअल भी होते हैं थोड़ा बहुत। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बार बार माइंड से जा रही, 7 नंबर वाले रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी इंसान आप देखिएगा अपने आसपास जो 7 नंबर से गवर्न होगा ना, ज़रूर उसने मास्टर्स लेवल किया होगा किसी भी फील्ड में, एमफिल पीएचडी कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होगा, जहाँ वो उस फील्ड में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनका रिसर्च अगर नहीं है इस चीज़ में, तो देखना कोई आसपास आपके ऐसे लोग होंगे जिनको हर चीज़ पूछनी है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ठीक ठीक। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो ऐसे लोग 7 से ज़रूर गवर्न होते हैं, जिनको ये भी रिसर्च हुई ना, क्यों क्या कैसे, जिज्ञासा को अपनी क्यों क्या कैसे, ये वैसे, तो वो चीज़ें 7 वाले होते हैं। उसके बाद 7 के अगर हम लकी नंबर्स की बात करें तो इसके लिए 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 अच्छा है, 4 कुछ हद तक अच्छा रहेंगे, एंड 6 एंड 7 इसके लिए अच्छे हैं। ठीक है। 7 का एंटी मैं बोलूँ तो कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4, 7 एंड 8 स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं, इवन 2 समटाइम्स। तो हम जब भी अगर कोई आप 7 नंबर पे हो तो आप कुछ अच्छा करने के लिए 7 को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। इवन 4 एंड 8 को अवॉइड करो। तो वैसे ही 7 वालों के लिए एंटी कुछ खास नहीं है, लेकिन अवॉइड करना है तो 7 को ज़रूर अवॉइड करिए, 4 एंड 8 जो भी स्ट्रगलिंग है। उसके बाद प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूर जा सकते हैं, अगर आप 7 वाले हैं तो आप योगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट, इवन टीचिंग में भी 7 वाले अच्छा करते हैं। अच्छा ठीक। क्योंकि रिसर्चर हैं तो टीचिंग में आगे जाएंगे। अगर आप साइंटिस्ट देखेंगे ना कभी आप उन डेट ऑफ बर्थ देखना, उसमें 7 नंबर या 3 नंबर ज़रूर, इवन समटाइम्स 8, लेकिन 3 और 7 तो ज़रूर होगा। ठीक। क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो नॉलेज लेने को मतलब हमेशा तैयार रहते हैं और जिनको उत्सुकता होती है चीज़ें जानने की। तो साइंटिस्ट को तो उत्सुकता है, तभी तो वो साइंटिस्ट बना है। बिल्कुल। जिस इंसान को कोई ओपिनियन नहीं है या जिस इंसान को कुछ लेना देना ही नहीं किस चीज़ से, तो वो उतना हाई स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। प्रोफेशन हो गया, कलर्स 7 के कलर्स भी आप यही लगा लीजिए, जैसे ग्रे हो गया थोड़ा, उसके बाद ब्राउन हो गया थोड़ा, येलो हो गया, ये सब ना, ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा। अब जल्दी से हम बढ़ेंगे, समय के अभाव की वजह से हम जानना चाहेंगे आपको कि 9 और जो हमारा लास्ट नंबर है 8 एंड 9। 8 और 9, हाँ तो वो हम जानना चाहेंगे, जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, 8 नंबर सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। लेकिन आज तक जितने भी मैंने पंडित देखे हैं, ये सुने हैं, ये लोग देखे हैं, कहते हैं शनि आ गया जी, शनि आ गया, 7.5 आ गई, ये आ गया, वो आ गया। मैं कहूँ शनि जितना अगर आप उसको समझेंगे ना, तो शनि आपने सुना होगा न्याय के देवता है। ठीक ठीक। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अगर आप 2 नंबर के पैसे नहीं कमाओगे, अगर आप सही रास्ते जाओगे, सही रास्ते आओगे, ठीक। किसी गरीब का या किसी अनवांटेड तरीके से पैसे नहीं लोगे, कोई गलत काम या ऐसे नहीं कि मेरा फ़ायदा है यहाँ पे, मैं फ़ायदा देख लेता हूँ, लेकिन मैं वो अगले का नुकसान हो जाए वो मैं करके रहूँगा। वो अगर आप फ्रॉडगिरी नहीं करते हो ना, आप ज़िंदगी में आप किसी का गलत नहीं करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, ठीक ठीक। आप सच बोलते हो, बेशक आपको उस सच के लिए गालियाँ बढ़ जाएँ, लेकिन अगर आप सच बोलते हो, जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप ये करते हो, सही रास्ते पे चलते हो, सही काम करते हो, गरीबों की मदद करते हो, आपको शनि लाइफ में कभी नहीं तंग करेंगे। अच्छा ठीक। लेकिन ये बस धारणा बन चुकी है कि शनि आ गया, ये शनि का टाइम आ गया, 7.5 आ गई, कुछ आ गया, मैं पता नहीं लूट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। इसका एक कारण भी तो हो सकता है ना, कि जैसे अभी कलयुग क्या चल रहा है, और कलयुग के टाइम पे करप्शन एक पीक लेवल बिल्कुल, पे है। कलयुग में तो है ही है, तो उस वजह से लोग ज़्यादा हाँ लोग डरते हैं। हैं ही करप्ट, तो उनको पता है कि आज नहीं तो कल शनि का हम पे प्रकोप होगा। अगर वो न्याय के देता है तो वो न्याय करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। वजह से एक नेगेटिव धारणा बन चुकी है पूरी सोसाइटी में, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही पॉइंट है, यही है। कलयुग में ज़्यादातर आपने सुना होगा, देखा होगा, ज़्यादातर लोग अपना मतलब देखेंगे और किसी का नुकसान करके। बिल्कुल। एक मतलब होता है कि आप अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए, आप अपनी अच्छी आप स्पिरिचुअल होने के लिए आप देख रहे हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप किसी गरीब का या अपने से लो लेवल इंसान का या किसी का भी नुकसान करके अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तो आपको शनिदेव ज़रूर तंग करेंगे, 7.5 में ज़रूर तंग करेंगे। ठीक 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 ठीक। ऐसे 7.5 में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 7.5 में शनिदेव इंसान का घर बसाते हैं। अच्छा। आपको बताऊँ मैं तो, जितनी मुझे नॉलेज है।
शनिदेव इंसान की शादी करवाते हैं, शनिदेव इंसान की जॉब लगवाते हैं। अच्छा, अगर कईयों को जॉब चाहिए तो आप देखना, जब भी आपको शनि का पीरियड आएगा ना, ठीक, ठीक, आपकी ज़रूर उसमें कोई जॉब चेंज हुई होगी ठीक या न्यू जॉब आपको मिली होगी। तो शनि इतने पॉजिटिव है, प्लैनेट है, ठीक, लेकिन बस गलत धारणाओं की वजह से हमने उनको नेगेटिव लेके रख दी है कि वो ऐसे नेगेटिव है। नहीं, ठीक, आप जितना अच्छे काम करते रहोगे तो शनि आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, ठीक, शनि की डेट्स हैं 8 तारीख, 17 तारीख एंड 26 8। ठीक, ठीक, अब शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इन लोगों को, हाँ, शनि देव थोड़ा ये करते हैं कि इंसान को चीज़ें सब देते हैं लाइफ में, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले करके मिलेगा। अच्छा, बस ये प्रॉब्लम है, क्योंकि शनिदेव है इंसान से मेहनत करवाता। जब भी आपको शनि की 7.5 आएगी, इंसान मेहनत करेगा, वो जो भी काम कर रहा है मेहनत करेगा। ठीक, और कलयुग में सबसे बड़ी बात क्या है? लोगों को मेहनत नहीं करनी। सही, लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को पैसे आ जाएं, मेरे को हर एक सुख समृद्धि घर बैठे मिल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कुछ करूँ ना, मेरे को कष्ट ना करना पड़े। कष्ट ना करना पड़े। भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके, तो आपको कोई चीज़ कैसे मिल जाएगी? ठीक, सही, बिल्कुल, ठीक है। शनिदेव जब भी आते हैं, लोगों को कष्ट क्यों होता है? एक तो वो गलत करते हैं इसलिए, दूसरा ये कि वो मेहनत करवाता है, ठीक, लोग मेहनत करने को राजी नहीं। और आज ये दोनों ही चीज़ों की abundance है, कमी है। बिल्कुल, कलयुग में सबसे ज़्यादा यही चीज़ है, ठीक, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा वो है। ठीक, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना अपने सही प्रोफेशन में, सही लाइफ में, कहीं पे भी, अगर आप बेशक आपने गोलगप्पे की रेडी क्यों ना खोली है, अगर आप मेहनत कर रहे हो उसमें, क्योंकि वो मेहनत ही कर रहा है बेचारा, रोज आता है, बनाता है, लाता है, बेचता है, फिर जाता है, बनाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इवन गोलगप्पे वाला भी सुखी रह सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप गोलगप्पे आप बेच रहे हो, कुलचे बेच रहे हो, या आप कोई बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आप खुश नहीं रहोगे, वैसा कुछ नहीं है। जिस भी प्रोफेशन में हो, नहीं हो, घर बैठे हो, लाइफ में हो, आप सही कदम चलिए, मेहनत कीजिए, और इंसान को जब तक आखिरी सांस नहीं है, मेहनत तो करते रहनी है। ठीक, ठीक, मेहनत के बिना कुछ होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ, लक तो ज़रूर पार्ट प्ले करती है, मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वालों का थोड़ा, जैसे मैंने बताया, चीज़ें मिलती सब हैं, थोड़ा डिले से मिलती हैं, बिल्कुल, थोड़ी लाइफ में स्ट्रगल रहती है। ठीक, हार्ड वर्किंग ज़रूर होते हैं 8 वाले, आप कभी भी देखना, जो भी आपके पास 8 नंबर वाले लोग होंगे, ठीक, ज़रूर हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक, थोड़ा बहुत गुस्से वाले भी होंगे, ठीक, लेकिन दिल के अच्छे ज़रूर होंगे। ठीक, ज़्यादातर 8 वाले किसी का गलत करते नहीं हैं, ठीक, ये मैंने पाया है। ठीक, हाँ, अब वो अलग बात है, आपका 8 के साथ कोई और नंबर भी आ रहा होगा, वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करके कुछ गलत करवा रही है, वो हो सकता है, लेकिन 8 वाले ऐसा होता है कि वो नहीं करते हैं। उसके बाद 8 वाले थोड़ा ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि चीज़ें स्ट्रगल से मिलनी है, डिले होके मिलनी है, तो इंसान में पेशेंस अपने आप बन जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर वो जल्दी जल्दी करता ही नहीं किसी चीज़ में, तो उसको वो स्टेबिलिटी रहती है दिमाग में। बिल्कुल सही। 8 वाले लॉ फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 8 वाले हार्डवेयर जो है उसमें अच्छा कर सकते हैं, इवन 8 वाले एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शनि क्या है, शनि का एक और वो है, शनि है समाज सेवा करना। अच्छा, अब एक नंबर भी समाज सेवा ही कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स थोड़े अलग हैं। ठीक, शनि जो 8 नंबर वाले शनि वाले लोग हैं, वो समाज सेवा करते हैं बिना अपना मतलब देखे। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मतलब कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, बिल्कुल, कुछ ना कुछ मतलब देते रहेंगे, बेशक उनके पास खाने के लिए नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन वो दान जरूर करेंगे अच्छे से। बिल्कुल, लोगों की हेल्प करेंगे, बिल्कुल, कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी चीजें छोड़ के बिल्कुल, लोगों के लिए आगे आएंगे और उनका काम पूरा कर देंगे, अपना चाहे नुकसान हो जाए। बिल्कुल, तो ये 8 वालों में जरूर ऐसा होता है। ठीक, 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 और हाँ, कलर वैसे तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ब्लैक कलर को अवॉइड करो। ठीक, शनि का कलर आपको पता है ब्लैक ही होता है, मैं ये कहता हूँ अवॉइड करो। जितने मैंने पढ़ा है, सुना है, यही समझा है ठीक, कि ब्लैक को अवॉइड ही करना चाहिए, थोड़ी नेगेटिविटी आती है इससे। ठीक, मैं जैसे कंसल्टेशन करता था, अब क्या है कि लड़कों का तो चलो ठीक है, लड़कियों का, फीमेल्स का स्पेशली क्या है कि ब्लैक कलर से बहुत लगाव है, अच्छा, उनको ब्लैक कलर कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। ठीक, ठीक, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप छोड़ो मत, जो आपने अभी तक ब्लैक कलर ले लिया है ठीक है, लेकिन अब आगे से आप जब भी कुछ देना परचेज करोगे या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में लोगे, फुल ब्लैक मत लो, बहुत सारे मिक्सचर वाले कल चीज़ें आती हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, आप येलो के साथ लो उसको, ग्रीन के साथ लो, लाइट रेड भी ले सकते हो, कभी कभार पिंक ले सकते हो, लाइट ब्लू ले सकते हो, है ना, ये सब चीज़ें। फुली ब्लैक मत लो। ठीक, इवन मैं सबको कहूँगा, सब जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको कहूँगा, फुल ब्लैक कुछ भी ना लो लाइफ में।
गाड़ी, बाइक, फ़ोन भी कलर्स में आते हैं वो। अब जो हैं आपके पास अभी तक चीज़ें, उनको रखो, मैं नहीं कहूँगा फेंक दो, क्यों फेंकना, आपकी मेहनत की चीज़ें हैं। ठीक। लेकिन आगे से लेना है तो, क्योंकि ब्लैक कलर मैंने ज़्यादातर देखा है नेगेटिविटी देता है। ठीक। तो हमें वो, अगर हम अवॉइड कर सके तो करना चाहिए, नहीं कर सके तो अपने फेवरेबल कलर्स के साथ उनको यूज़ करो। बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना कि वो आपके एंटी ना हो। 8 का हो गया, 8 का थोड़ा बहुत, 8 वाले थोड़ा बहुत लाइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक। उनके लिए लाइट ब्लू अच्छा रहेगा, उनके लिए ग्रीन अच्छा रहेगा, उनके लिए येलो अच्छा रहेगा। ठीक। ये हो गया। अब हम जल्दी से 9 पे जाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम निकल रहा है। ठीक। 9 वाले रिप्रेजेंट करता है मार्स, मंगल। मंगल का भी मैं एक चीज़ थोड़ा बोलूँगा। बहुत भ्रांतियाँ हैं कि मांगलिक हूँ मैं। हाँ, ये मैंने भी बहुत सुना है और ये बहुत कॉमन नोशन है। मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नोशंस इसके साथ लगा दिए गए हैं, परमानेंट कर दिए गए हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी हो जाती है, तो ये हार्म कर सकता है, उनका डाइवोर्स हो सकता है, इवन सम केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। तो आपका इस सब में क्या मानना है? देखिए, वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का डीप पार्ट आ गया, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है वो बताता हूँ। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या पढ़ा है। मांगलिक क्या होता है, जैसे आपने अपनी कुंडली देखी होगी ना, 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5। तो मांगलिक कुछ नहीं है, सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपका मंगल इन घर में बैठा होगा, आप मांगलिक हो, ठीक है। और वो अगर 12 घरों में से 6 या 7 घरों में बैठा होगा, आप मांगलिक हो जाते हो। ठीक। अब आप सोचो, 12 घर हैं, मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, और अगर वो है, मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, अगर अब सोचो दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो 70% लोगों का किसी न किसी घर में तो बैठा होगा ना इन 6-7 में से। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है, जिन भी मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है, मैंने यही माना समझा है कि 70% इस दुनिया मांगलिक है। ओके। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि मैं मांगलिक हूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक। ठीक। हाँ, ये मैंने सुना है, मांगलिक का पता क्या होता है। एक तो मंगल, आप किसी घर में, उस घर में बैठा हो तो आप मांगलिक हो, सिंपल। दूसरा ये है कि अगर आप मांगलिक हो तो आप में मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो वो जो मैंने, आप कह रहे हो ना कि शादी नहीं करनी चाहिए, वो बस उसका ये कंसेप्ट है जो मुझे नॉलेज है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत होगा तो मुझे माफ़ करना। जो मुझे नॉलेज है वो ये है कि एक इंसान में जो मांगलिक है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, ठीक। दूसरा इंसान जो मांगलिक नहीं है उसमें एनर्जी नॉर्मल है। ठीक। ठीक। तो वो कहते हैं कि वो एक दूसरे की एनर्जी को वो एक दूसरे की लाइफ को अनस्टेबल कर सकते हैं, ओके। क्योंकि एक बहुत हाई एनर्जी जुनून है बिल्कुल। और एक में नॉर्मल है, सुस्त है, नॉर्मल है। बिल्कुल लो एनर्जी। मांगलिक से मांगलिक की शादी इसलिए करवाते हैं, एक भी एनर्जेटिक है, दूसरा भी एनर्जेटिक है, और वो एक दूसरे से अच्छे से कंपैटिबल हो जाते हैं। ठीक। ठीक। ये मैंने अभी तक सुना है, समझा है। ठीक। तो आप अगर मांगलिक है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसे भ्रांति फैला दी गई है कि मांगलिक है तो कुछ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मैरिज डिले हो, उधर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट इतना मुझे नहीं पता, बट डरिए मत आप, इसमें कुछ गलत नहीं है, एनर्जी आपकी ज़्यादा है, बस ये है। ठीक। 9 की हम बात करें तो किसी भी मंथ की 9 तारीख, 18 तारीख को, 27 को हो तो आप 9 है, 9 नंबर वाले हैं, मार्स से गवर्नड है। आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं वो हैं 1 6 3 एंड 5, ये सब है। एंटी नंबर आपके कुछ हद तक 2 एंड कुछ हद तक आपका 8, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक 1 भी आपके लिए अच्छा नंबर है, ठीक है। लकी अगर हम कलर्स की बात करें तो आपको पता है मंगल का रंग लाल होता है ना, रेड, लेकिन रेड आपको डार्क रेड नहीं, आपको यूज़ करना है तो लाइट रेड। ठीक। डार्क रेड यूज़ नहीं करना है कभी भी, वो भी सेम एज ब्लैक की कैटेगरी में आता है। ठीक। डार्क रेड को जितना अवॉइड कर सकें करें, नॉट 9 नंबर वाले सारे लोग, ठीक है। लाइट रेड हो गया, पिंक कलर हो गया आपके लिए। फिर आपके लिए अच्छा कलर है ये ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इवन ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक। ये कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद 9 वालों के लिए प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताई, मैं वो बताता हूँ पहले। 9 नंबर वाले मार्स, आपको पता है मंगल वाले जो लोग होते हैं उनमें मैंने पहले बताया एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग हमेशा एनर्जेटिक होंगे। अगर किसी में चार्ट में एक बार 9 आया तो वो थोड़ा एनर्जेटिक होगा, 2 बार 9 आ रहा है तो और ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का 3 बार 9 आ रहा है, एक बार मैं चार्ट में आ रहा था तो बहुत सारे लोगों के 3 बार 9 आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है। बस उनका एक मुझे जो मतलब दुख वाला पार्ट वो ये लगता है कि ऐसे लोगों को जिनमें बहुत एनर्जी है
आपको चाहिए कि इन लोगों को एक राइट डायरेक्शन में डाला जाए। एग्जैक्टली। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या प्रोफेशन उसने ले लिया है, वो ज़िंदगी ख़राब कर सकता है उसकी। ठीक। तो 9 वाला जो भी है, और अगर उसका 3 बार 9 आ रहा है, जो मतलब हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग, उसको आप सही डायरेक्शन में डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन में 9 नंबर ज़रूर कहीं ना कहीं होगा, ठीक ठीक। क्योंकि वहाँ पे आपको जुनून चाहिए, ओके। वहाँ पे आपको एक ज़िद चाहिए, जी जी। एनर्जी चाहिए। अगर आप मान लो उसको बोलो कि आपको भाई कंप्यूटर का काम करना है, क्लर्क का काम करना है बैठ के, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक। कहाँ डिलीवर करेगा एनर्जी? तो वो नहीं एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएगा। ओके। इसको कुछ ना कुछ करना है, ठीक एनर्जी अपनी कहीं ना करना है। तो ये 9 वालों का होता है। ठीक। 9 वालों का थोड़ा कभी कभार मंगल है तो थोड़ा बहुत गुस्सा, अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर कह सकते हैं। अच्छा। कभी अच्छे, कभी खराब, कभी गुस्सा, कभी शांत, ये थोड़ा रहता है उनमें। वो लेकिन हाँ, दिल के अच्छे होते हैं, वो चीज़ें इनमें अच्छी है। ये लोग बहुत सारे प्रोफेशन की बात करूँगा, एनजीओज में बहुत सारे लोग पाए गए हैं 9 नंबर वाले। 8 वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 नहीं कर रहे, वो भी करेंगे, लेकिन इनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा पाई गई है। उसके बाद प्रोफेशन में ये पुलिस, आर्मी, डिफेंस में तो ज़रूर जा सकते हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं, उसमें भी ये मंगल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कलर्स हो गए, प्रोफेशन हो गया, हाँ, तो ये चीज़ें हो गई है ना। तो ये हमारा 1 से लेकर 9 तक सारा हो गया। आप आराम से अपना नंबर देखिएगा और आसपास अपने जितने भी लोग हैं उनका चेक कीजिएगा। आपको आई होप कुछ ना कुछ समझ तो आया ही होगा, फिर आप रिपीट करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। भाई जी, अभी तक आपने हमें 1 से 9 तक की फुल कंप्लीट काउंटिंग बता दी, और उसका सिग्निफिकेंस और हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं उन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे ही मैं जानना चाहूँगा कि क्या हमारे जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या ये भी, इनकी भी कोई सिग्निफिकेंस होती है हमारी लाइफ में? जैसे नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो ऐसा मैंने सुना है कई न्यूमरोलॉजिस्ट से जो कहते हैं कि हाँ, उनका भी इम्पैक्ट है। तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं? जी ज़रूर होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ इंसान की इंसान के साथ पूरी उम्र तक रहती है ना, बिल्कुल। वैसे ही नाम, आपको कोई भी ज़िंदगी में कभी भी बुलाएगा तो आपके नाम से बुलाएगा, आपके नाम से पहचानेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बार बोली जा रही है, या आपको जिस चीज़ से जाना जा रहा है, इसका मतलब उस चीज़ का आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम किसी भी सेलिब्रिटी का काम तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन हमें नाम पहले पता था, हाँ भाई वो था, ठीक, ठीक, ठीक। ऐसे होता है। तो नाम बहुत मैटर करता है। एंड हाँ, जैसे इसको कैलेडियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जिसमें हर एक अल्फ़ाबेट का एक अलग नंबर होता है। ओके। उसके बेस पे हम, जैसे आपका, जैसे किसी का नाम, जैसे हम नाम लें बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार, हम उनका नाम ले लें, तो ऐसा नहीं है ए तो 1 है, बी 2 है, सी 3, वैसा सिंपल नहीं है ओके। कि आप कुछ भी कर लोगे और वो कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक, ठीक। तो वो एक चार्ट है, उसके हिसाब से हर एक अल्फ़ाबेट, हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक, उसके हिसाब से हर एक नंबर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है। ठीक। तो हमें जब मैं किसी को भी कंसल्टेशन देता हूँ या उसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, ठीक। तो मैं ये बताता हूँ कि आपका नेम जो है वो इस नंबर पे टोटल पे आ रहा है। ठीक, ठीक, ठीक। अलग अलग टोटल आना, जैसे किसी का 40 आया, उसका अलग सिग्निफिकेंस है, 45 का अलग है, 30 का अलग है, 60 के नाम बड़े होते हैं, 60 का अलग है, 70 का अलग है। तो वैसे वैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन नाम न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ रोज रहेगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ रहेगी, नाम भी रहेगा। तो हमें जब कोई मेरे पास आता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, तो उसको बताता हूँ कि भाई आपका नाम इस पे आ रहा है, आपको इसमें एक अल्फ़ाबेट और ऐड करना है। ठीक। अब लोग कहते हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ये तरीका है, अगर तो कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसका तो जो मैं बताऊँ वैसे रख लो, ठीक है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी नहीं है और जो बड़ा हो चुका है, या फिर और कोई 30 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, नाम चेंज नहीं होगा। उनके लिए फिर ये सजेशन होती है कि आप जो भी प्रोफेशन यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, कहीं पे भी है, और आप कोई बिजनेस चला रहे हो, तो जो बिजनेस चलाते हैं उनका एक कार्ड होता है, आपने देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उस कार्ड में वो नाम यूज़ कीजिए। ठीक, आपने इंस्टाग्राम पे जो अपना आईडी बनाई, आप उस पे वो जो न्यूमरोलॉजी वाला नाम वो यूज़ कीजिए। ठीक, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम होता है ना वहाँ नीचे, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना नाम आप वो रखिए। ठीक, ठीक। अब वो डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना कोई नहीं बोल रहा है, ये बहुत हेक्टिक है, सबके लिए हेक्टिक है।
अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो भी आप काम कर, आप वो अगर आप कुछ काम नहीं कर तो आप कभी भी अपना नाम कहीं लिखेंगे तो आप वो न्यूमरोलॉजी वाला नाम लिखिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो आप वही लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही जनरली सेम जैसे नेम इन्फ्लुएंस करता है वैसे ही इंसान का सिग्नेचर भी इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, आपका सिग्नेचर सीधा साइन करते हैं आप सिग्नेचर ऐसे ऊपर को करते हैं, आप सिग्नेचर नीचे को करते हैं, आप सिग्नेचर को करने के बाद ऐसे काट काट के ऐसे कर देते हैं, कुछ लोगों के ऐसे गोल गोल करके ऐसे करते हैं। सिग्नेचर भी बहुत मैटर करता है। याद रखिए, सिग्नेचर को मैं सबको बहुत जो मेरे करते हैं मेरे पास आते हैं बताता हूँ उनको, सिग्नेचर कभी भी अपना नाम लिखने के बाद उसको काटना नहीं है। ठीक काटने से वो नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने नाम को काट रहे हो, ठीक वो बहुत गलत है। इन्फ्लुएंस जाता है, आपकी लाइफ पे गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपको नाम साइन, बहुत सारे लोग मैक्सिमम 80% से ऊपर लोग सिग्नेचर करने के बाद आगे डॉट लगा देते। नाम लिखने के बाद कहीं भी नाम लिखेंगे आगे डॉट लगा, डॉट मतलब आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, सेंटेंस खत्म होता है डॉट लगाते हैं आप। अगर आप अपने सिग्नेचर के आगे डॉट लगा रहे हैं, नाम के आगे डॉट लगा रहे हो, मतलब आप अपनी पॉजिटिविटी को रोक रहे हो। ओके, आपको कभी नाम के आगे सिग्नेचर के आगे डॉट नहीं लगाना है। ठीक जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होंगे पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा, मैं कभी भी कोई स्टोरी पोस्ट करता हूँ ना, मैं हमेशा 5 डॉट लगाता हूँ एक साथ, या 3 डॉट लगाता हूँ, या 6 लगा लिए जो मेरे फेवरेबल हैं वो वाले। लेकिन मैंने कभी एक डॉट नहीं लगाया, आपको देखा होगा। ओके, क्योंकि एक डॉट का मतलब है रुक गया, आपने रोक दिया वहाँ पे, आप उस चीज़ को बढ़ने नहीं देने जाते। ओके, यहाँ तो डॉट आप अपनी सेंटेंसेस से हटा ही दीजिए। अब आप बोलोगे हमें मेल करनी पड़ती है, डॉट तो लगाना है वहाँ पे, फॉर्मल चीज़ें तो फॉर्मल में आप कीजिए ना, वहाँ कौन मना कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे, जैसे आप कोई भी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस चला रहे कुछ कर रहे हैं, आप वहाँ डॉट में उठा लिए, सिंपल लाइन लिखिए, नहीं कुछ दिख रहा कहाँ डाल दीजिए, नहीं कुछ दिख रहा नेक्स्ट एंटर करके नीचे से नया पैरा शुरू कीजिए। ठीक 5-6 डॉट लगा दिए एक साथ, 6 डॉट लगाइए, एक डॉट कभी नहीं लगाइए। अगर आप सिग्नेचर एक डॉट वाला कर रहे हैं उसको आज ही चेंज कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ये बहुत ही माइन्यूट बात लगती बहुत है माइन्यूट लोगों बात को, है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इतनी ही ये इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस रखती है। जी, तो बिल्कुल। मुझे तो ये इस बात का इतना आइडिया नहीं था, हाँ जी, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए इस बात। लोग ना सिग्नेचर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये जी बोलिए। ऐसे ही मैं बढ़ना चाहूँगा। एक हमारे बॉलीवुड के काफ़ी मतलब फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हाँ जी, जुमानी जी, संजय दत्त जुमानी जी, हाँ जी। तो जुमानी जी का जब हम सुनते हैं या उनको कंसल्ट करते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे यूज़ केस या काफ़ी सारे ऐसे केसेस बताए हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, जहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ चेंजेस उनके बताए। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या मानते हो, और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप हमें बता सकते हो, क्या चीज़ में आप? यही बताऊंगा कि वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं स्कूल टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मैंने सबसे पहले इन्हीं का आर्टिकल देखा था। ओके, ठीक क्योंकि ये बॉम्बे बेस्ड हैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड बहुत सारे बिजनेसमैन इनसे ही कंसल्ट करते हैं। ठीक और इवन तो इन्हीं के मैं इंस्टा पे इनको फॉलो करता हूँ और इनकी पोस्ट पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे उससे उससे भी नॉलेज मिलती है, क्योंकि बहुत अच्छा बताते हैं। अब तो ये यूट्यूब वीडियोस भी डालना शुरू कर गए हैं, ठीक पहले सिर्फ इंस्टा वगैरह पे या फेसबुक पे थे, और इनकी यूट्यूब वीडियोस भी आती, बहुत अच्छी नॉलेजेबल होती हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं के वो आर्टिकल्स थे, मैंने पढ़े और फिर मुझे वो हुआ। ठीक तो ये इनका मेरी लाइफ में, संजय जुवानी सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है, और मैं ये श्रेय उनको ज़रूर देना चाहूँगा। ठीक। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड वालों को सजेशंस दी हैं, चेंजेस करने को कहा है लाइफ में। कुछ का तो मैंने भी सुना है कि जैसे आपने नाम का बोला कि अल्फाबेट चेंज कर लो। हाँ जी, हाँ। तो इन चीज़ों का ऐसे उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में एक्चुअल इम्पैक्ट कोई हुआ है? मैंने एग्जाम्पल, जो आपने भी एग्जाम्पल देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, मैं बता सकता हूँ आप। अब कुछ लोगों का क्या है, जो नेम है वो एक आपके फेवरेबल नंबर पे ऑटोमेटिकली आ रहा हो, तो अगर वो आ रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे आजकल जो फेमस हैं, ठीक जैसे कार्तिक आर्यन, ठीक उनका पहले कार्तिक तिवारी था। ठीक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है उसकी बात। तो कार्तिक आर्यन आपने देखा, जैसे उन्होंने नाम चेंज किया, उनको अच्छा ग्रोथ हुई है। ठीक वैसे ही आप अजय देवगन को देख लीजिए, ठीक उनके भी देवगन में चेंज हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, जी, यार जो कर दिया उन्होंने। जो मुझे नॉलेज है।
बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अजय देवगन की फिल्में चल नहीं रही थी या फेमस नहीं, फेमस तो वो कब से हैं, बिल्कुल लेकिन रिसेंटली वो डायरेक्टर बने हैं, प्रोड्यूसर बने हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें की हैं, तो बिल्कुल ज़रूर इन नाम चेंज करने से कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आता ही आता है, तभी तो लोग कर रहे हैं और तभी तो लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। इवन जो संजय सर की मैंने इंस्टा पे स्टोरीज देखी, मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपको ये बताऊंगा, वो उन्होंने बहुत सारे डाल दी, स्पेशली वो जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें बहुत कुछ इंटरनेट पे पढ़ने को मिला, तो उन्होंने ये डाला था, बहुत बार पोस्ट आती है उनकी, कुछ कपल्स के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक ठीक है, जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया, ठीक है, तो फिर उनका 1 साल बाद 2 साल बाद वो बेबी हुआ। आप खुद सोचिए, न्यूरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, अगर किसी को वो बेबी दे रही है तो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल कंसल्टेशन कितने की हो जाएगी? 5,000, 10,000, 15, 20, 50 लाख की कंसल्टेशन ले लीजिए, वो मैटर नहीं करती। जाएगा बिल्कुल किसी का बच्चा हो रहा है या किसी की जिंदगी में ग्रोथ हो रही है, किसी की बिजनेस ग्रोथ हो रही है, जिसकी लाइफ में इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उसके लिए तो वर्थ है। क्योंकि पैसे मैटर नहीं करते हैं, इंसान को अपनी सुख समृद्धि देखनी है। तो अगर आपको ये साइंस वो चीज़ें दे रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ या मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, आप संजय सर का इंस्टा पे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे लोगों ने खुद अपना रिव्यू दिए हैं कंसल्टेशन के बाद ठीक कि सर मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया, ऐसे ऐसे हैं। तो मुझे उनकी ये बहुत अच्छी लगी कि वो लोगों की लाइफ में थ्रू न्यूरोलॉजी कितना अच्छा चेंज ला रहे हैं। ठीक ठीक इस चीज़ से मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को भी सीखा जाए। और एंड में मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि चाहे आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हों, कुछ भी, स्पेशली अब मैं जैसे अभी मैं अपने लेट 20s में हूँ, 30s में हूँ, 20s में हूँ, तो जितना भी यूथ है, स्पेशली जम्मू वाले हमें बस ये पता है या पेरेंट्स ने बस ये बताया कि भैया गवर्नमेंट जॉब, और हम लोग इसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, ठीक मेल क्या फीमेल क्या सारे। बिल्कुल आपको ये मतलब बहुत सारे कम लोग मैंने देखे होंगे, मेरे बैचमेट्स फ्रेंड्स बहुत सारे देखे मैंने, लोगों का मतलब एम नहीं है। बिल्कुल वो लेस होके चल रहे हैं बिल्कुल मानता हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मानता हूँ यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, मानता हूँ हमें गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बस इसी चीज़ का वेट, और आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स का हाल कभी होते हैं कभी नहीं होते, कैंसिल हो जाते हैं, 100 चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ पे, मैं जब भी इंस्टा पे कभी भी स्टोरी कुछ डालता हूँ ना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो भी एस्पायरेंट्स हैं किसी भी चीज़, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को ज़रूर देखिए जाके, बिल्कुल उनमें ज़रूर अपीयर हुई, उनके लिए ज़रूर तैयारी कीजिए। बिल्कुल उनकी आप तैयारी करेंगे अच्छे लेवल पे, आपका स्टेट वाले ऑटोमेटिकली आपका एक एज बन जाएगा। बिल्कुल अगर आप सिर्फ स्टेट का ही करते रहे तो आप ना वहाँ स्टैंड हो पाएंगे ना यहाँ स्टैंड हो पाए। ओके बिल्कुल तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफरेंस दें। और प्लीज़ जो जम्मू के पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंस्पायर कीजिए, उन पे ये बर्डन मत डालिए कि आपको स्टेट की जॉब ही करनी है और स्टेट में ही रहना है। ठीक ठीक मैं MBA के दौरान इंटर्नशिप करने पुणे गया था ठीक फॉर 1.5 मंथ। ठीक MBA में वो मैंडेटरी होती है। ठीक पुणे जाके मैंने ये नोटिस किया, हम मानता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा प्राइवेट कल्चर है, बहुत कंपनीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट स्टिल मैंने मतलब वहाँ पे 12th के बच्चों को मैं काउंसलिंग की, ग्रेजुएशन के बच्चों को काउंसलिंग की, उनको पता है 12th के बाद ठीक कि सर मैंने ये स्ट्रीम पकड़नी है, मैंने इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है वो अलग चीज़ है, मैंने ये स्ट्रीम पकड़नी है और मैंने आगे इस कंपनी में जाना है, ठीक मैंने ये करना है, मैंने इस कंपनी में, मतलब उनको बताना नहीं है कि हमने, उनको पता है मैंने काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक ठीक जम्मू में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत अच्छे वाले मिडिल क्लास है, मतलब गरीबी जनता बहुत कम है। काम है अगर आप जम्मू का सारा देखेंगे ना एरिया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल और अमीर तो है ही हैं, बहुत अमीर हैं जो वो है, तो वो सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, बट ऐसा नहीं होता है। चाहे आपकी जितनी ज़्यादा जो भी ज़मीन हो, अब जिनका बिजनेस है भैया वो तो बिजनेस संभालेंगे, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो मेरे जैसे गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हैं, तो मैं यही कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स को भी ज़रूर देखिए। बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, पिछले 6 साल से वो बस केएस की ही तैयारी करे जा रहे हैं। ठीक बेशक केएस के एग्ज़ाम हुए, सब कुछ हुए, बट यार मैं उनको ये कहता हूँ कि आप केएस के हिसाब से ही जो और भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको भी दो ना यार। बिल्कुल सही आप क्यों एक ही जगह फंसे हुए हो? बिल्कुल अपना मान लो आपका प्री नहीं हुआ किसी साल, एक तो अपॉर्चुनिटी आ रही है 2 साल में, 3 साल में एक बार,
मान लो प्री देने की आपका प्री नहीं हुआ, कितना मोरल डाउन हो जाता है यार। घर वाले तंग कर अलग नज़र से देखते हैं, रिश्तेदार अलग नज़र से देखते हैं। तो मैं सबको यही आग्रह करूँगा, एक चीज़ के लिए जैसे आप गवर्नमेंट करनी है, आप ज़रूर उसके लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड आप कुछ ना कुछ अलग चीज़, जो भी आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे मैंने देखी इंस्टा पे, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, आप उसको बनाइए। पेंटर्स का कितना आजकल मार्केटिंग अच्छी हो रही है। उसके बाद अगर आप डांस करते हैं, कितने आपको पता ही है वो टिकटॉक वगैरह जो पहले आया था, इंस्टा पे रील्स आ गई हैं आजकल, तो लोग डांस की वीडियोस बना रहे हैं। जिसका जो इंटरेस्ट है वो कीजिए। कितने लोग ट्रैवलिंग ब्लॉगर बन गए हैं, कितने लोग ट्रेन ब्लॉगर बन गए हैं, बिल्कुल कितने लोग आउटसाइड इंडिया जाके ब्लॉग कर रहे हैं फ्लाइट्स की। वो तो आपको जो अच्छा लगता है वो भी कीजिए। साइड बाय साइड आप जॉब भी देखते रहिए, लेकिन आप साइड बाय साइड कुछ और भी कीजिए। आप एक चीज़ के पीछे मत बैठिए, उससे इंसान का मोरल डाउन हो जाता है। अभिषेक जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट की है कि हमें किसी एक भी पर्टिकुलर फील्ड को लेके स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने आंखों को हमारे आगे पीछे के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि और क्या क्या फील्ड्स है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट है और हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं, जो डोगरा यूथ है, अभी रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ है जिसमें हमें बताया गया कि 8.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ J&K में घूम रहे हैं, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जी बिल्कुल। तो उन जैसे बच्चों में से जो न्यूमरोलॉजी में बढ़ना चाहते हैं आगे, आप उनको कैसे रास्ता दिखाएंगे या उनको क्या बोलेंगे, शुरुआत कैसे? हाँ देखिए, हाँ जैसे आपने कहा कि डेटा बहुत अलार्मिंग है, वो तो है, वो तो हमारे सामने है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि अ, आपको अगर इस चीज़ में जैसे वीडियो देखने के बाद या अगर पहले से भी इंटरेस्ट है, आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए, अपने आसपास के लोगों की डेटा बर्थ चेक कीजिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, आपको कल को प्रोफेशन बनाना होगा, आप एक कोई सर्टिफाइड कोर्स कर लेना, आपको प्रोफेशन भी बना सकते हो। ठीक। बट मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि अगर आप अभी 12th में हो, अगर आप अभी 10th में हो, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में बीच में हो और आप बोलो कि मैं वो छोड़ के यहाँ आ जाऊँ, तो मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं, ना कीजिए। ठीक। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना जॉब तो ज़रूर देखनी है, चाहे गवर्नमेंट कीजिए, प्राइवेट कीजिए। जॉब तो मस्ट है आज के टाइम पे, बिल्कुल सही। क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल नहीं है। ठीक। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप साइड बाय साइड कीजिए। बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों को डांसिंग है, कुछ लोगों का सिंगिंग है, तो वैसे ही अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो आप वो कीजिए। मैं एक बात बताऊँगा, जब लॉकडाउन के दौरान कोर्स किया था मैंने ये, तो 3 दिन का कोर्स था, 3 दिन क्लासें ली, मुझे इंटरेस्ट और अच्छे से आया। फिर उन्होंने कहा कि अब जिनको अब मास्टर कोर्स करना ही है, जिनको आगे प्रोफेशन बनाना है, तो उनको इतना इतना पे करना पड़ेगा और फिर वो परस्यू कर सकते हैं, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। और जो भी वीडियोस 2 महीने की क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे को क्लासेस होती 2-3 घंटे की ऑनलाइन, ठीक है, तो वो होगा। तो मेरा इंटरेस्ट किया तो मैंने उसको वो किया, परस्यू किया। तो जो पहले डेमो हुआ था ना, उसमें कम से कम 200-250 लोग होंगे, तो वो आगे सीखने वाले देखा क्या है था, ओके चले गए। जो मैंने देखा फाइनल कोर्स करने आए ना लोग, वो होंगे लगभग 30-40, जो मैक्सिमम 50 तक होंगे शायद, ठीक। याद मुझे उतना नहीं है। बट मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, 2020 में मैं कम से कम 25-26 साल का था, तब सबसे छोटा तो मैं ही था ऑफ कोर्स। ओके। और ऑल इंडिया से लोग थे उस ग्रुप में, ठीक। क्योंकि जिनसे मैंने सीखा वो बेंगलोर बेस्ड हैं। उनका नाम है डॉक्टर हैं शायद से, डॉक्टर विक्रांत सुभाष। ठीक। वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वो वास्तु भी देखते हैं। आप उनको 15-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने उनके रिव्यूज़ अच्छे देखे थे, मैंने तभी उनसे सीखने का वो किया। तो उनमें उस ग्रुप में मैंने देखा कि सबसे छोटा मैं हूँ, दूसरा ऑल इंडिया से लोग हैं, तीसरा उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो हैं या तो हाउस मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो 40 एज से ऊपर, ठीक। या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं लोग। ओके। तो मुझे उनको देख के ये इंस्पायरेशन मिली कि यार जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो हम यूथ को तो इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना स्ट्रगल किया, जॉब की, बच्चे पढ़ाए, शादी करवाई, सब कुछ हो गया होगा जो रिटायर होता है। स्टिल वो सीखना चाहते हैं, स्टिल वो लाइफ में अर्न करना चाहते हैं, स्टिल वो लाइफ में बेकार नहीं बैठना चाहते। तो मुझे उनका जुनून देख के इंस्पायरेशन मिली कि अगर वो इतना ओल्ड एज होके इतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यूथ को क्या ये एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज
न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर मेरा उस चीज़ से मुझे इंस्पायरेशन मिली, फिर मैंने ये कोर्स किया तो वो मुझे अच्छा रहा। आपको सीखना होगा, आप डॉक्टर विक्रांत सुभाष हैं, बेंगलोर बेस्ड हैं, आप उनका देख सकते हैं। और आजकल तो मैं कहूँ जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत सारे ऐसे अच्छे सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं ठीक ठीक मार्केट में, ऑनलाइन आपको दिखेंगे। लेकिन आप कभी भी ऐसे मत जाइएगा, आप पहले उनका डेमो लीजिएगा। ठीक अगर आपको उनके डेमो में अच्छा मिले, और आप 3-4 लोगों से डेमो लीजिए, ऐसे नहीं एक से लिया अच्छा लगा तो आपको पता लगा उसने 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए। ठीक 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 आप 3-4 लोगों से डेमो लीजिए, उन सब का आप मास्टर कोर्स का फीस पूछिए, ठीक तब अगर आपको अच्छा लगता है फिर आप परस्यू कीजिए और उनके रिव्यूज़ ज़रूर देखिए। बिना रिव्यूज़ के तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, और अगर आप इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन जॉब ज़रूर है। अगर आप एस्पायरेंट हैं तो आप साइड बाय साइड पढ़ाई कीजिए और साइड बाय साइड इसको परस्यू कीजिए। प्लीज़ जॉब छोड़ के इस साइड मत आना, उसमें वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँ। ठीक 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 जी। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने बात की है फुल डिटेल में न्यूमरोलॉजी के ऊपर, नंबर्स की सिग्निफिकेंस के ऊपर, उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हमने बात की है बनोत्रा जी से। अभिषेक भाई पिछले 3 साल से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में इन्होंने 150 प्लस क्लाइंट्स को एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट बना के दी है, जिससे उनको काफ़ी लाइफ में हेल्प मिली है। अगर आप भी चाहते हैं भाई जी से कंसल्ट करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भाई जी की प्रोफाइल का लिंक आपको दे दूंगा। आप इनको इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, इनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनकी मदद लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स जिसमें हम आपके सामने लाएंगे ऐसी डोगरा पर्सनैलिटीज़ जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे एपिसोड अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डुग्गर विरसा डोगरों के लिए काम कर रहा है। जय डुग्गर, जय हिंद।